एक उपाधिधारी डोलवो टीममेट। अध्याय 297 एक उपाधिधारी डोलवो टीममेट। अध्याय 297 एक उपाधिधारी डोलवो टीममेट। कियान दाओयू की बातें सुनकर बेबी डोंग का चेहरा थोड़ा जम गया। उसकी शुरुआती शत्रुता का अधिकांश हिस्सा तुरंत ही गायब हो गया और वह चुप हो गई। दरअसल ऐसा नहीं था कि उसके मन में यह विचार पहले कभी नहीं आया था। बिग डिपर अकादमी की शक्ति ने पहले ही पूरे महाद्वीप को कुचल दिया था। स्पिरिट हॉल उसके सामने एक चींटी के समान था। आने वाले अराजक समय में प्रतिरोध करने का मौका पाने के लिए या जीवित रहने की थोड़ी सी भी उम्मीद के लिए उन्हें महाद्वीप के सभी युवा विजात वर्ग को स्पिरिट हॉल के बैनर तले इकट्ठा करना था। थोड़ी थोड़ी मात्रा को इकट्ठा करके बड़ी मात्रा बनाना, अचानक विस्फोट के लिए शक्ति जुटाना। भले ही इस प्रक्रिया में दशकों या सदियां लग जाएं, लेकिन पहले से ही तैयारियां करनी होंगी। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था और स्पिरिट हॉल के लिए इसे बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता था। एक पल के बाद बेबी डोंग की आंखों में एक क्षणिक दृढ़ता झलक उठी, एक ठंडी रोशनी चमकी और उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। हम महाद्वीप के उन्नत स्पिरिट मास्टर एली टूर्नामेंट की शुरुआत जल्दी करेंगे और स्पिरिट हॉल के झंडे तले महाद्वीप के सभी प्रतिभाशाली लोगों को एकत्रित करेंगे। इस बिंदु पर रुककर उसने आगे कहा, जहां तक सूर्य चंद्रमा महाद्वीप का सवाल है, उसे फिलहाल अलग रख दें। मुख्यतः इसलिए क्योंकि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अंधाधुंध भर्ती करने से बुरे इरादे वाले लोग घुसपैठ कर सकते हैं और स्पिरिट हॉल के भीतर एक छिपा हुआ खतरा बन सकते हैं। पहले दोनों महाद्वीप के सभी अभिजात वर्ग पर नियंत्रण हासिल करो, फिर अन्य योजनाएं बनाओ। कियान दाओयू ने हल्के से सिर हिलाया। बेबी डोंग के विचार उनके अपने विचारों से मेल खाते थे। ऐसे में समय गंवाने का कोई समय नहीं है। बेबी डोंग ने अपना हाथ उठाया और हॉल के बाहर की ओर चलाई। यू वन हुई नहीं। दो आकृतियां पल भर में सर्वोच्च धर्माध्यक्षीय महल में प्रकट हुई। अत्यंत आदरपूर्वक एक घुटने पर बैठकर बोली, आपके अधीनस्थ यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको स्पिरिट हॉल के नाम पर पूरे दोनों महाद्वीप को तत्काल एक आदेश जारी करने का निर्देश देता हूं। हर 5 साल में आयोजित होने वाला महाद्वीप के उन्नत स्पिरिट मास्टर एली टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होगा। 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी स्पिरिट मास्टर पंजीकरण करा सकता है। टूर्नामेंट में शीर्ष 3 विजेताओं को स्पिरिट हॉल से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होगा और साथ ही स्काई कैनोपी रैंकिंग के समान अवसरों के उपहार भी मिलेंगे। जी हां, परम पावन क्राइसिंथियम डोलो और घोस्ट डोलो ने एक पल भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। आदेश मिलते ही वे तुरंत पुणे और चले गए। स्पिरिट हॉल दोनों महाद्वीप पर निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी शक्ति के रूप में। उनके पास एक खुफिया और संदेश प्रणाली थी जो पहले से ही महाद्वीप के हर कोने में फैली हुई थी। जैसे ही स्पिरिट हॉल की विशाल मशीन पूरी गति से चलने लगी, कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर एली टूर्नामेंट के जल्दी शुरू होने की खबर ऐसे फैल गई मानो उसे पंख लग गए हों। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल को केंद्र बनाकर ये तेजी से पूरे दोनों महाद्वीप में फैल गया। राज्य, साम्राज्य, संप्रदाय, अकादमियां, शहर और गांव, लगभग सभी स्पिरिट मास्टर्स को ये खबर तुरंत मिल गई। कुछ क्षणिक सन्नाटे के बाद पूरा दोनों महाद्वीप जोरदार जयकारे से गूंज उठा। स्काई कैनोपी द्वारा एक के बाद एक रैंकिंग जारी करने के साथ अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स ने इन अवसरों के माध्यम से अपनी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि देखी है। सभी युवा स्पिरिट मास्टर्स उत्सुकता से अपने हाथ मल रहे थे। वे अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रतिभाओं के इस मामले में अपना नाम कमाने के लिए बेताब थे। वे स्पिरिट हॉल से प्रशिक्षण प्राप्त करने या शक्तिशाली लोगों के मार्ग पर चलने के लिए स्काई कैनोपी की कृपा प्राप्त करने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे। असंख्य युवा स्पिरिट मास्टर्स ने प्रस्थान करने की तैयारी की और प्रमुख साम्राज्यों, संप्रदायों और अकादमियों ने प्रतिस्पर्धी टीमें बनाना शुरू कर दिया। दोनों महाद्वीप को अपनी चपेट में लेने वाला प्रतिभाओं का एक तूफान शुरू होने वाला था। इसी समय बिग डिपर अकादमी को भी स्वाभाविक रूप से ये खबर मिली। डुगुयान, ये लिंगलिंग, निंगरोंग, जुजुकी और आउयिन एक साथ इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर आश्चर्य और उत्सुकता का मिला-जुला भाव दिखाई दे रहा था। उन्होंने कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर एली टूर्नामेंट की अचानक हुई प्रगति पर आपस में चर्चा की। इसे वास्तव में बहुत आगे बढ़ाया गया है। पिछली बार की बात से ज्यादा समय नहीं बीता है। आउयिन की आंखों में उत्साह झलक रहा था। मेरी ताकत में हाल ही में बहुत सुधार हुआ है। मैदान पर इसे आजमाने का ये बिल्कुल सही समय है। निंगरोंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी उंगलियों पर 9 रंगों की एक चमक दिखाई दी और उसके स्वर में निश्चितता का भाव था। स्पिरिट हॉल द्वारा टूर्नामेंट को अचानक आगे बढ़ाना स्पष्ट रूप से महाद्वीप के प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करने और आने वाली अराजकता से निपटने के लिए खुद को मजबूत करने का एक प्रयास है। दुगुयान ने नाक से बोली और अचानक उसे नियम याद आ गए। वैसे महाद्वीप के एली टूर्नामेंट के लिए हर टीम में 7 लोग होने चाहिए। चलो गिनते हैं। हमारे पास तो सिर्फ 5 हैं। 2 लोग कम हैं। ये लिंगलिंग ने धीरे से सहमति जताई। उसकी आंखों में थोड़ी सी कठिनाई झलक रही थी। हां, अगर हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं होंगे तो हम पंजीकरण नहीं करा पाएंगे। समूह की निगाहें घूम गईं और एक साथ काई वेंजी पर टिक गईं, जो पास ही के एक तैयारी के खंभे से आराम से टेक लगाकर बैठी थी। काई वेंजी ने हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उनका स्वभाव सौम्य और परिष्कृत था। फिर भी वह पहले से ही एक वास्तविक उपाधि प्राप्त डोलू स्तर की विशेषज्ञ थी और बिग डिपर अकादमी में सहायक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थी। झूठी ने सबसे पहले बात की। उसकी आवाज ठंडी थी फिर भी उम्मीद से भरी हुई थी। शिक्षक काई वेंजी, आपकी उम्र 25 साल से कम लगती है ना? कैसा रहेगा अगर आप हमारी टीम में शामिल हो जाएं ताकि हमारे पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए 7 लोग हो जाएं। निंगरोंग और दुगुयान ने भी जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की। जी हां शिक्षक जी, आपके होने से हमारी टीम निश्चित रूप से अधिक स्थिर होगी। बस इसे हमारे साथ मौज मस्ती करने के लिए आने के रूप में समझें। समूह से घिरी हुई काई वेंजी ने अचानक एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई और इनकार में बार-बार अपने हाथ हिलाए। नहीं, 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 कृपया मुझे बख्श दीजिए। मैं एक उपाधि प्राप्त डोलू हूं। अगर मैं जाकर 20 वर्ष की आयु के आसपास के कुछ युवा स्पिरिट मास्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करूं तो क्या ये सरासर दादागिरी नहीं होगी? अगर यह बात फैल गई तो लोग सोचेंगे कि बिग डिपर अकेडमी में लोग खत्म हो गए हैं। तुम लोग जाओ खेलो, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। ये सुनकर उनके चेहरे पर तुरंत निराशा के भाव आ गए। तभी लू शियाओ की आवाज उदासीनता से भरी हुई सुनाई दी, जिसमें थोड़ी सी बेपरवाही का भाव था। क्या इसमें सिर्फ 2 लोगों की कमी है? इतनी छोटी सी बात पर इतना विवाद करने की क्या जरूरत है? सभी लोग तुरंत लू शियाओ की ओर मुड़ गए। उनकी आंखें चमक उठी। लू शियाओ अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए आगे बढ़ा। उसकी निगाहें उन पांचों पर घूम गईं। उसका लहजा शांत और अनौपचारिक था। संख्या पूरी करने के लिए महाद्वीप पर किन्हीं भी युवा स्पिरिट मास्टर्स को ढूंढ लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस अकादमी या शक्ति से आते हैं। आप पांचों की मौजूदा ताकत को देखते हुए यहां तक कि 2 साधारण साथियों के साथ भी इस साल चैंपियनशिप जीतना आसान होगा और इसमें कोई संदेह नहीं होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, निंगरोंग, दुगुयान और अन्य लोगों की आंखें तुरंत चमक उठी और उनकी निराशा गायब हो गई। ये सही है। वे अब साधारण स्पिरिट मास्टर नहीं रह गए थे जो वे अपने परिवारों को छोड़ने के समय थे। बिग डिपर अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करना और स्काई कैनोपी रैंकिंग के अवसरों से लगातार प्रोत्साहन प्राप्त करना। ये लिंगलिंग ने अपनी जीवन देह परीक्षा पूरी कर ली थी। निंगरोंग की आत्मा 9 रत्नों से सजी चमकदार टाइलों वाले पैगोडा में विकसित हो गई थी और झुझुकी की आत्मा भी विकसित हो गई थी। इन पांचों के एक साथ काम करने से युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए, साधारण स्पिरिट डोलू भी शायद उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ अगर उनमें से 2 लोग लापता थे? ये सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए था। डीन सही कह रहे हैं। निंगरोंग ने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए कहा, हम 2 लोगों को ढूंढ लेंगे, कुछ साथ हो जाएंगे। वैसे भी चैंपियनशिप तो बिग डिपर अकेडमी की ही होगी। बहुत बढ़िया, चलो अभी तैयारी शुरू करते हैं। ये लिंगलिंग ने खुशी जाहिर की और टूर्नामेंट की व्यवस्थाओं पर चर्चा शुरू होते ही समूह का उत्साह तुरंत बढ़ गया। बहुत दूर से 7 ट्रेजर स्टाइल स्कूल, निंग फैंटेसी में यह अनुमान लगाते हुए कि उनकी बेटी निंगरोंग कॉन्टिनेंटल एली टूर्नामेंट में बिग डिपर अकादमी का प्रतिनिधित्व करेगी, बस स्वाभाविक रूप से बेहद उत्साहित थे। चेंशन और गुरोंग भी एक तरफ खड़े थे और बेहद संतुष्ट दिख रहे थे। वे किसी और से बेहतर जानते थे कि बिग डिपर अकादमी में निंगरोंग का विकास कितना भयावह रहा था। इस महाद्वीप के टूर्नामेंट में भाग लेना कोई प्रतियोगिता ही नहीं थी, ये तो पूर्णतः दमन था। इस बार रोंगरान निश्चित रूप से चैंपियनशिप जीतेगा और हमारे 7 ट्रेजर स्टाइल स्कूल का नाम रोशन करेगा। निंग फैंटेसी ने अपना ज़ैद का पंखा पकड़ रखा था, उनके स्वर में गर्व साफ झलक रहा था। गुरोंग दिल खोलकर हंसी। बिग डिपर अकादमी के समर्थन से एक चैंपियनशिप तो दूर की बात है, 10 चैंपियनशिप जीतना तो उसके लिए बहुत आसान होगा। अध्याय 298 नियति विवाह रैंकिंग। इसी बीच सूर्य चंद्रमा महाद्वीप पर जब स्पिरिट मास्टर्स को पता चला कि डोलवो महाद्वीप अखिल महाद्वीपीय अभिजात स्पिरिट मास्टर टूर्नामेंट का आयोजन समय से पहले करने जा रहा है तो उनके चेहरों पर अफसोस और ईर्ष्या के भाव प्रकट हुए। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह टूर्नामेंट डोलवो महाद्वीप के भीतर आयोजित होने वाला एक भव्य आयोजन था और सूर्य चंद्रमा महाद्वीप को इसमें भाग लेने की कोई योग्यता नहीं थी। फिर भी सूर्य चंद्रमा महाद्वीप के कई युवा आत्मा गुरु प्रभावित हुए। उन्होंने गुप्त रूप से डोलवो महाद्वीप की यात्रा करने और प्रतिभा के इस द्वंद्व को करीब से देखने के बारे में चर्चा की। डोलवो महाद्वीप की युवा पीढ़ी की वास्तविक शक्ति को ठीक से देखने के लिए 3 महान संप्रदायों से लेकर सबसे छोटे शहरों और गांवों तक संपूर्ण डोलवो महाद्वीप इस अचानक आयोजित टूर्नामेंट से चरम सीमा तक उत्तेजित हो गया था। असंख्य लोगों ने इस बात पर अटकलें लगाई कि चैंपियनशिप कौन जीतेगा। कुछ ने स्पिरिट हॉल पर दांव लगाया तो कुछ ने हिमन पाए पर। लेकिन अधिक लोगों ने चुपचाप उस नाम पर दांव लगाया जो अचानक सामने आया था और जिसे उकसाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी, बिग डिपर अकादमी। और ठीक उसी समय जब पूरा महाद्वीप आगामी टूर्नामेंट के उत्साह में डूबा हुआ था, बूम बूम बूम, आकाश के ऊपर लंबे समय से शांत पड़ा सुनहरा आकाश अचानक बिना किसी चेतावनी के हिंसक रूप से उमड़ पड़ा। 10,000 झांकी सुनहरी रोशनी आकाश में फैल गई और बादल मंथन करने लगे। एक मधुर और रहस्यमय धुन आकाश और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। इसके तुरंत बाद आकाश की गहराई से 2 विशाल प्रभामंडल उभरे, एक लाल और एक नीला, जो धीरे-धीरे घूमते हुए आपस में लिप गए। वे सुंदर और स्वप्निल मंदारिन बत्तख के पैटर्न में लिप गए, जिसमें गुलाबी बादल आकाश को भर रहे थे और हजारों शुभ किरणें बिखरी हुई थी। पूरी दुनिया में एक रोमांटिक माहौल छा गया।
अगले ही पल सुनहरे प्राचीन अक्षर एक एक करके प्रकट होने लगे और सभी की आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। स्काई कैनोपी की नई रैंकिंग सूची जल्द ही जारी होने वाली है। ये रैंकिंग सूची नियति विवाह रैंकिंग नियम दोनों महाद्वीप के भविष्य के भाग्य पथ और पूर्व नियोजित प्रेम की गहराई के आधार पर क्रमबद्ध करके विवाह रैंकिंग की शीर्ष 10 की घोषणा की गई है। रैंकिंग पुरस्कार सूची में शीर्ष 10 को नियति विवाह का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसमें स्पिरिट मास्टर अनुकूलता में उल्लेखनीय वृद्धि, साधना की गति दोगुनी होना, अवसर की संभावना में जबरदस्त वृद्धि और अन्य पुरस्कार शामिल हैं। जब भाग्य विवाह रैंकिंग ये पांचों शब्द पूरी तरह से प्रकट हुए तो पूरा डोलू महाद्वीप एक पल के लिए शांत हो गया और फिर अचानक शोर मच गया। सबके चेहरों पर अजीबपन, आश्चर्य और प्रत्याशा के भाव दिखाई दे रहे थे। भाग्य की रैंकिंग सूची, वक्त की रैंकिंग सूची, दिव्य कलाकृति की रैंकिंग सूची, ये सभी सूची उन्होंने देखी थी, लेकिन विवाह रैंकिंग तो पहली बार हुई है। क्या स्काई कैनोपी वास्तव में ये घोषणा करने वाला था कि कौन स्वर्ग में बनी जोड़ी है और कौन पूर्व नियोजित है? ये बेहद बेतुका और बेहद अजीब था। कुछ समय के लिए महाद्वीप पर अनगिनत युवा पुरुषों और महिलाओं ने महसूस किया कि उनके गाल लाल हो गए हैं और उनकी हृदय गति तेज हो गई है। उन्होंने इस बात पर अटकलें लगाई कि क्या उनका नाम सूची में आएगा और उन्हें किसके साथ जोड़ा जाएगा। वृद्ध आत्मा गुरुओं ने अपनी दाढ़ी सहलाई, उनके चेहरे मनोरंजन से भरे हुए थे। वे ये देखना चाहते थे कि आकाश मंडल पूर्व नियोजित मंदारिन बत्तखों के 10 जोड़ों का मूल्यांकन किस प्रकार करेगा। पोप के सर्वोच्च महल के अंदर बेबी डोन ने आकाश की छत पर बने स्वप्निल मंदारिन बत्तखों के प्रभामंडल की ओर देखा। उसकी बैंगनी आंखें अचानक गहरी हो गईं और उसका भाव जटिल और समझना मुश्किल हो गया। उसकी पत्नी उंगलियां थोड़ी कस गईं। उसने सर्वोच्च पोप के सिंहासन के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया और उसके मन में वह अनियंत्रित रूप से उभरा जिसे वह दिल से प्यार करती थी और दिल से नफरत करती थी। जवानी की धड़कनें, भाग्य का खेल, दिल को छू लेने वाला विश्वासघात, जीवन भर के बंधन। उसने धीरे से आह भरी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। क्या वह और मैं इस विवाह रैंकिंग में दिखाई देंगे? उसके दिल की गहराई में एक हल्की सी उम्मीद की भावना धीरे-धीरे उभर आई, जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया था, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती दबा दिया। वह मासूम लड़की नहीं रही थी जो कभी हुआ करती थी। राक्षस देवता का मार्ग उसके सामने था और रक्तपात और गहरी घृणा का सागर उस पर मंडरा रहा था। उसके लिए विवाह शब्द लंबे समय से सबसे खर्चीली चीज रहा था। और बिग डिपर अकेडमी में लुशियाओ ने आकाश की छत पर भाग्य विवाह रैंकिंग को देखा। उसके होठों के कोने पर एक कटपूर्ण मुस्कान फैल गई। वह दोनों महाद्वीप के मूल भाग्य पथ को किसी और से बेहतर जानता था। उन्हें पहले से ही स्पष्ट रूप से पता था कि कौन से जोड़े विवाह रैंकिंग में जगह बनाएंगे। तथापि वह काफी जिज्ञासु था। अब जबकि स्काई कैनोपी ने हस्तक्षेप किया था, बिग डिपर अकादमी ने भी दखल दिया था और भाग्य की दिशा बहुत पहले ही बदल चुकी थी। भाग्य के उन निश्चित लोगों के अलावा इस विवाह रैंकिंग में और कौन अप्रत्याशित रूप से दिखाई देगा? समुद्री देवता द्वीप वो साइड से समुद्र देवता हॉल के सामने चुपचाप खड़ी थी। आकाश में गुलाबी रोशनी से जगमगाते मंदारिन बत्तखों के प्रभामंडल को देखते हुए उसकी आंखों में एक कोमल लहर धीरे से प्रकट हुई। उसके विचार नियंत्रित रूप से दूर चले गए। 10,000 मील के महासागर को पार करते हुए, भारी पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए अंततः क्लियर स्काई साइड की तानचेन पर आकर रुके। वह सर्वोच्च विश्व के आत्मा गुरु जो कभी दोनों महाद्वीप में विचरण करते थे, को 1000 वर्षों में क्लियर स्काई संप्रदाय के सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सराहा गया था और उन्होंने उसके साथ एक साथ बुरी होने की संधि की थी। वो साइड ने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने दिल को सहलाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि समुद्र की हवा में उड़ गई। तानचेन, मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इस रैंकिंग सूची में जगह बना पाएंगे। आकाश की गुंबद पर लिखे 5 बड़े शब्दों भाग्य विवाह रैंकिंग को देखकर उसका हृदय जो लंबे समय से शांत था अप्रत्याशित रूप से एक धुंधली लेकिन स्पष्ट उम्मीद से भर उठा। अगर वह और तानचेन सचमुच एक नियति द्वारा निर्धारित जोड़ी थे, तो क्या वह रैंकिंग सूची के आशीर्वाद का उपयोग करके तानचेन को दिव्य रैंक तक पहुंचने का रास्ता खोजने में मदद कर सकती थी। वहां खड़े 7 पवित्र स्तंभ संरक्षक महापुजारी द्वारा प्रदर्शित दुर्लभ कोमलता को देखकर सभी ने अपने सिर झुका लिए और चुप रहे, मन ही मन आहे भरते रहे। वे सभी जानते थे कि महाराज किसके बारे में सोच रहा था, इसलिए वे सभी चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि स्वर्ग में बनी जोड़ी स्काई कैनोपी की रैंकिंग सूची में उनका नाम दर्ज करा सके। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट, लेक ऑफ लाइफ। यहाँ का माहौल बाहरी दुनिया की तरह जीवंत और आशापूर्ण बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय ये गंभीरता की एक भारी परत में लिपटा हुआ था। सफेद पोशाक और चांदी जैसे बालों वाली गुलवेना जो एक धुंधली ड्रैगन शक्ति से घिरी हुई थी, ने आकाश में ठहरे हुए और आपस में गुजरे हुए मंदारिन बत्तख के प्रभामंडलों की ओर देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था, बस एक अथाह शीतलता थी। उसके पीछे दीप्यान, हे महारानी, बीजी, 10,000 दानव राजा और अन्य 10 महान दुष्ट जानवर सभी झुककर प्रणाम कर रहे थे। आत्मा पशु सुप्रीम कोर्ट के नेता जिनका आमतौर पर एक पक्ष पर दबदबा रहता था, अब वहीं चढ़ाए हुए थे। उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। उनमें शादी की कोई इच्छा नहीं थी, केवल अपने कबीले के भविष्य को लेकर चिंता थी। डेस्टिनी मैरिज रैंकिंग गुलवेना ने धीमी आवाज में कहा। उसकी बैंगनी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसके लहजे में शीतलता का भाव था। मनुष्य का भाग्य लगातार समृद्ध होता जा रहा है। दीप्यान की विशाल सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतलियां आकाश की छतरी को टकटकी लगाए देख रही थी। उनकी धीमी आवाज में स्पष्ट चिंता झलक रही थी। गुरुजी, ये रैंकिंग सूची स्पष्ट रूप से मानव आत्मा स्वामी के लिए तैयार की गई है। रैंकिंग सूची का आशीर्वाद अनुकूलता को काफी हद तक बढ़ा सकता है, साधना की गति को दोगुना कर सकता है और अवसर की संभावना को आसमान तक पहुंचा सकता है। एक बार जब युवा पीढ़ी के सभी मनुष्यों को ये संवर्धन प्राप्त हो जाएगा, तो उनकी समग्र शक्ति में निश्चित रूप से एक और उछाल आएगा। हमारी आत्मा पशु जाति पहले से ही कमजोर हो रही है और आकाश की छतरी के अवसर के कारण हम पूरी तरह से पीछे छूट रहे हैं। लंबे समय में पुनरुत्थान के महान उद्देश्य की तो बात ही छोड़िए, मुझे डर है कि मनुष्यों द्वारा हमारे रहने की जगह भी और अधिक संकुचित हो जाएगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आसपास के आत्मा राक्षसों के चेहरे बदल गए। सुप्रीम और भी बदसूरत हो गया। बीजी ने धीरे से आह भरी। उसका सुंदर चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। मनुष्यों को आकाश की कृपा, संप्रदायों की साधना और टूर्नामेंटों की परीक्षाएं प्राप्त हैं। अब विवाह रैंकिंग के जुड़ने से उनकी प्रगति की गति इतनी तेज हो जाएगी कि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे आध्यात्मिक जीवन और समय के बीतने पर निर्भर करते हैं, जिससे उनकी साधना धीमी गति से होती है। एक के उदय और दूसरे के पतन के साथ यह अंतर और भी बढ़ता जाएगा। अध्याय 299 स्वर्ग के आदेश के अनुसार विवाह रैंकिंग 1 स्थान। ठीक तभी आकाश के ऊपर लाल और नीले रंग से आपस में गुंथी हुई मंदारिन बत्तख का प्रभामंडल अभी भी धीरे-धीरे घूम रहा था। 10,000 झांकी सुनहरी रोशनी आकाश और पृथ्वी पर फैल गई और एक कोमल गहन धुन कोने में गूंज उठी। इसने अस्थायी रूप से पूरे सूर्य चंद्रमा महाद्वीप और दोनों महाद्वीप के शोर को दबा दिया। सभी ने अपनी सांसें थाम ली। उनकी निगाहें आकाश की छत पर दिखने वाले दृश्य पर टिकी हुई थी। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। चाहे वे स्पिरिट मास्टर हों, आम लोग हों या युवा स्पिरिट मास्टर हों जो सूर्य चंद्रमा महाद्वीप पर दूर से चुपके से देख रहे हों, या फिर स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में सोल बीस्ट फ्लेम गंभीर भावों के साथ, इस समय वे सभी स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग की इस अभूतपूर्व प्रणाली से पूरी तरह मोहित हो गए थे। पोप के सर्वोच्च महल के अंदर बेबी डोन ने अपनी जटिल निगाहें हटा ली। उसकी उंगलियां अभी भी आर्मरेस्ट को पकड़े हुए थी। उसकी बैंगनी आंखों में राक्षस देवता की भयावह ऊर्जा और एक सूक्ष्म प्रत्याशा का भाव उमड़ रहा था। वह ये देखना चाहती थी कि स्काई कैनोपी भाग्य में लिखे गए विवाहों में से किसे निर्धारित करती है। सी गॉड आइलैंड पर वो साइड से चुपचाप खड़ी थी। समुद्र की हवा उसके आसीनों को उड़ा रही थी। उसकी निगाहें अभी भी स्काई साइड की दिशा में दूर तक टिकी हुई थी। उसके दिल में बसी उम्मीद थी। वह हल्की सी लहर समुद्र की सतह पर उठने वाली लहरों की तरह धीरे-धीरे हिल रही थी। बूम बूम बूम। सबकी निगाहों के सामने आकाश की छतरी पर लाल और नीली रोशनी अचानक से तेज हो गई और अत्यधिक चमकती हुई रोशनी आकाश में फैल गई। मंदारिन बत्तख का प्रभामंडल तेज गति से घूम रहा था और स्वर्ग के आदेश के दबाव को वहन करते हुए सुनहरे प्राचीन अक्षरों की रेखाएं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्पष्ट रूप से अंकित हो गई, जो प्रत्येक जीवित प्राणी की आंखों के सामने आ गई। स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग 1 स्थान। सूचीबद्ध व्यक्ति स्टारलू एम्पायर की डायनामाइट जू जू किंग। स्वर्ग के आदेश पर टिप्पणी उनका आध्यात्मिक नियतिबद्ध बंधन जनजात है। वे साथ जीते और मरते हैं। रक्त संबंध आपस में जुड़े हुए हैं। वे स्वाभाविक रूप से अनुकूल साथी हैं। रैंकिंग आशीर्वाद दोनों व्यक्तियों की साधना गति दोगुनी हो जाती है। अवसर की संभावना तेजी से बढ़ती है। आत्मा की अनुकूलता 10% बढ़ जाती है। टिप्पणी यह विवाह नियति के मूल पद से पूर्व निर्धारित बंधन है। अब जबकि नियति का पद बदल गया है, इस विवाह के भविष्य में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं और इसे स्थिर करने के लिए बाहरी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। स्वर्ग के आदेश की अनुकूलता अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। जैसे ही रैंकिंग से संबंधित ये सारी बातें पूरी तरह से सामने आई, पूरे डोलमो महाद्वीप में अफरा-तफरी मच गई। दाइमोबाई, झू झू किंग, क्या वे स्टार लुओ साम्राज्य के राजकुमार और झू परिवार की सबसे बड़ी होती हैं? ये सचमुच वही हैं। मुझे पता था कि इन दोनों की सगाई बचपन से ही हो चुकी है। ये सचमुच भाग्य में लिखी शादी है। क्या उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल उनकी आत्मा को भी मजबूत कर सकती है? ये तो वाकई असाधारण है। क्या रैंकिंग से पता चलता है कि भाग्य की दिशा बदल गई है? क्या इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं? इसका क्या मतलब है? ये कोलाहल सुनामी की तरह पूरे महाद्वीप में फैल गया। तीनों उच्च संप्रदाय, दोनों महान साम्राज्य और सभी प्रमुख संप्रदाय इस पर चर्चा कर रहे थे। उनकी निगाहें तुरंत स्टार लुओ साम्राज्य और बिग डिपर अकादमी के स्थान की ओर मुड़ गईं। स्टार लुओ साम्राज्य, राजमहल में हंगामा मच गया। स्टार लुओ साम्राज्य का सम्राट अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में प्रचंड आनंद की चमक फूट पड़ी। आकाश की छत पर लिखे नामों को टकटकी लगाकर देखते हुए उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वाह वाह, मोबाइल मेरे बेटे बनने के योग्य है। उसने सचमुच स्वर्ग के आदेश के अनुसार विवाह रैंकिंग में जगह बना ली है और वह भी 10वें स्थान पर।
उनके बगल में झू परिवार के मुखिया झू परिवार के वृद्ध पूर्वज यूसी तरह उत्साह से भरे हुए थे, उनके हाथ हर किसी काम रहे थे। झुकी मेरे झू परिवार की लड़की, उसका विवाह वास्तव में महाराज राजकुमार के साथ नियति में तय है। स्वर्ग की भी आंखें हैं, मेरे झू परिवार और शाही परिवार के बीच का बंधन पूरी तरह से अटूट है। स्टार लुओ साम्राज्य का शाही परिवार और झू परिवार जो पीढ़ियों से आपस में विवाह संबंध स्थापित करते आ रहे हैं, दोनों महान शक्तियों के रूप में अत्यधिक खुशी मना रहे थे और उत्सव का आनंद ले रहे थे। उनके विचार में दाई और झू झुकी का स्वर्ग विवाह रैंकिंग में स्थान पाना न केवल दोनों व्यक्तियों के लिए गौरव की बात थी, बल्कि दोनों महान शक्तियों के लिए सर्वोच्च सौभाग्य का आशीर्वाद भी था। दुर्भाग्यवश उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों का विवाह सफल होने के लिए बना था। दुगनी हुई कल्टीवेट गति और रैंकिंग सूची में आसमान छूती हुई अवसर की संभावना यदि दाई और झू झुकी इन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लें, तो वे निश्चित रूप से भविष्य में महाद्वीप के शीर्ष शक्तिशाली खिलाड़ी बन जाएंगे। स्टार लुओ साम्राज्य की शक्ति भी समय के साथ बढ़ेगी, लेकिन ठीक उसी समय जब दोनों महान शक्तियां अत्यधिक आनंद में थी, भीड़ के पीछे दो लोगों के चेहरे इतने उदास थे कि उनसे पानी टपक सकता था। ये वास्तव में दाई का बड़ा भाई दाई और झू झुकी की बड़ी बहन झू झुन था। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उनकी आंखों में स्पष्ट ईर्ष्या, जलन और यहां तक कि गहरी नफरत झलक रही थी। दाई ने अपनी मुट्ठियां कसकर खींच ली, उसकी उंगलियों के जोर सफेद पड़ गए और उसकी बुरी आंखों में आक्रोश भर गया। क्यों? दाई स्वर्ग के आदेश के तहत विवाह रैंकिंग में कैसे जगह बना सकता है? वह तो शाही परिवार से निकाला गया एक त्यागा हुआ बेटा है, उसे स्वर्ग के आदेश का ऐसा अवसर कैसे मिल सकता है? वह मूल रूप से स्टार लुओ साम्राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था और दाई का अस्तित्व ही मूल रूप से उसकी राह में बाधा था। अब जबकि दाई को वास्तव में आकाश छत्र के स्वर्ग के आदेश के तहत विवाह का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था, तो उनकी भविष्य की शक्ति में निश्चित रूप से बहुत तेजी से वृद्धि होगी। तब तक सिंहासन तक पहुंचने का उनका रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका होगा। झू झुकी का चेहरा भी बेहद बदसूरत लग रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा विकृत हो गया था, उसकी आंखों में ईर्ष्या और अनिच्छा झलक रही थी। वो छोटी सी झू झुकी, वो झू परिवार की एक मामूली सी वारिस है, घर से भागकर बेटे अकेडमी में दाखिला लेने आई है, फिर भी वो एक राजकुमार से शादी कर सकती है और इससे उसकी आत्मा का विकास भी हो सकता है। वह और झू झुकी जन्मजात प्रतिद्वंदी थी और उसने बचपन से ही झू झुकी को दबाकर रखा था। उसने सोचा था कि घर छोड़ने के बाद झू झुकी भीड़ में गुम हो जाएगी। लेकिन अब झू झुकी को न केवल विशालकाय बिग अकादमी का समर्थन प्राप्त था, जिसे कोई भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था, बल्कि वह स्काई कैनोपी मैरिज रैंकिंग में भी जगह बना चुकी थी। दोनों के बीच का अंतर इतना अधिक हो चुका था कि वह निराश हो गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में गहरी सतर्कता और घृणा देखी। उनके दिलों में ईर्ष्या जहरीली लताओं की तरह बेतहाशा बढ़ती गई, फिर भी उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार झू झुकी का बिग अकादमी का एक सदस्य था और बिग अकादमी एक ऐसी हस्ती थी जिसे स्पिरिट हॉल और दो महान साम्राज्यों को भी दूरी बनाए रखनी पड़ती थी। और इस समय लांबा अकादमी में दाई ने ऑस्कर, माहुंजन और अन्य लोगों के साथ मिलकर साधना की। जब आकाश की गुंबद पर उसका और झू झुकी का नाम दिखाई दिया, तो दाई अपनी जगह पर जम गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर पहले तो बेतहाशा खुशी के भाव दिखे, फिर एक अवर्णनीय उत्साह और प्रत्याशा उमड़ पड़ी। जुक्विन, यह मैं और जुक्विन है। दाई ने अपनी मुट्ठियां कसकर खींची, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसके मन में झू झुकी की शीतल और सुंदर आकृति तुरंत उभर आई। बचपन से अब तक का नियतिबद्ध बंधन, जवानी का मोह, उसके घर छोड़ने की बात की तरफ, ये सब क्षण उसके दिल में उमड़ पड़े। वह हमेशा से झू झुकी से बहुत प्यार करता था, हमेशा उसे सुलह करना चाहता था और जवानी में किए गए वादों को पूरा करना चाहता था। अब जबकि आकाश के आवरण ने सीधे तौर पर उन्हें नियति में निहित विवाह के रूप में सूचीबद्ध कर दिया था, ये निसंदेह स्वर्ग द्वारा स्वयं उन्हें स्वीकार करना था। लेकिन जब उन्होंने रैंकिंग संबंधी टिप्पणियों में यह वाक्य देखा, भाग्य की दिशा बदल गई है, इस विवाह का भविष्य निश्चित है और इसे स्थिर करने के लिए बाहरी प्रोत्साहन की आवश्यकता है, तो उनके चेहरे पर व्याकुल खुशी पर भर जम गई और उसकी जगह गहरे दुख और घबराहट ने ले ली। शानदार वेरिएबल, उसे तुरंत कुछ समझ आ गया। झू झुकी बहुत पहले ही बिग अकादमी में शामिल हो चुकी थी और बिग अकादमी की साधना के तहत उसकी शक्ति में पहले ही अभूतपूर्व परिवर्तन हो चुके थे। वह अब छोटी बच्ची नहीं थी जिसे उस समय उसकी सुरक्षा की जरूरत थी। रैंकिंग के परिचय में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि झू झुकी की आत्मा का विकास हुआ है। इसका मतलब यह था कि झू झुकी की प्रतिभा, ताकत और भविष्य सभी मूल दिशा से कहीं आगे निकल गए थे और अतुलनीय रूप से शानदार बन गए थे। अध्याय 300 ड्रैगन और सर्प का मिलन। खुद को देखते हुए, हालांकि वह भी साधना करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन झुकी की तुलना में जो बिग अकादमी में शामिल हो गया था और स्काई कैनोपी द्वारा पसंदीदा था, अंतर तेजी से बढ़ता जा रहा था। मैं अब उसके लायक नहीं रहा। दाई के होठों के कोनों पर एक कड़ी मुस्कान उभर आई, उसकी आंखों में हानि और शक्तिहीनता का भाव भरा हुआ था। वह अच्छी तरह जानता था कि झुकी का दिल उसके साथ नहीं था। जब से झुकी ने बिग अकादमी में प्रवेश किया है, तब से उसने एक व्यापक दुनिया देखी है और अधिक शक्तिशाली लोगों से मिली है। उसके मन में उसके लिए जो स्नेह का अंश कभी था, वह बहुत पहले ही हवा में गायब हो चुका था। तो स्वर्ग के आदेश के अनुसार विवाह का क्या अर्थ है? आकाश की छतरी ने मूल भाग्य पथ के बंधनों का आकलन किया, लेकिन अब भाग्य बहुत पहले ही बदल चुका था। झुकी की दुनिया में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। ऑस्कर और माहुंजन जो एक तरफ खड़े थे, दाई के उदास चेहरे को देख रहे थे, वे उसे सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या कहें। वे केवल उसके कंधे पर धीरे से थपथपाकर चुपचाप आह भर सकते थे। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच बिग अकादमी के अंदर झुकी निम्रोंडान, ये लिंगी और अन्य लोगों के साथ अकादमी के साधना मैदान में आराम कर रही थी। जब स्काई कैनोपी ने घोषणा की कि 10वां स्थान उसका और दाई का है, तो उसने बस अपनी आंखें उठाई और उस पर एक हल्की सी नजर डाली। इसके तुरंत बाद उसने अपनी नजरें हटा ली, उसके चेहरे पर भावनाओं का जरा सा भी भाव नहीं दिखाई दिया। उसने खुलेआम तिरस्कार का भाव भी प्रकट किया। उसकी ठंडी आंखों में दाई के लिए जरा सा भी स्नेह नहीं था, बल्कि केवल घोर अलगाव और तिरस्कार था। दाई झुकी ने धीमी व्यंग्यात्मक हंसी हंसी, उसकी आवाज ठंडी और थोड़ी सी अवमानना से भरी थी। स्वर्ग विवाह का आदेश, ये एक पुरानी कहावत से ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बगल में बैठी निम्रोंडान ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें झपकाते हुए उत्सुकता से पूछा, झुकी, तुम्हें और दाई को आकाश छत्र द्वारा स्वर्ग विवाह के आदेश के रूप में मान्यता प्राप्त है, फिर भी तुम बिल्कुल खुश क्यों नहीं हो? ये लिंगी ने भी सिर हिलाया, उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। झुकी ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में उदासीनता थी। हो सकता है कि अतीत में मुझे इस भाग्य की परवाह रही हो और उसके बारे में मेरे मन में थोड़ी सी कल्पना रही हो। लेकिन जब से मैंने बिग अकादमी में दाखिला लिया, दीन के साथ साधना में भाग लिया, बलवानों का सच्चा मार्ग देखा और अपने भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त की। डॉट डॉट डॉट। युवावस्था की अज्ञानता भरी भावनाएं बहुत पहले ही हवा में गायब हो चुकी हैं। उसने अपना हाथ उठाया, अपने भीतर मौजूद नई आत्मा की शक्ति को महसूस करते हुए एक शक्तिशाली ऊर्जा उसके रक्त में प्रवाहित हो रही थी। यह अवसर उसे लुशिया द्वारा दिया गया था, वह शक्ति जो उसने अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से हासिल की थी, न कि तथाकथित स्वर्ग विवाह का कोई आदेश। आकाश की छतरी अतीत के भाग्य, मूल प्रक्षेपण का आकलन करती है। लेकिन अब मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है। दाई वो तो बहुत पहले ही मेरी रफ्तार का मुकाबला करने में असमर्थ हो गया है, मैं तो उसे बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका हूं। झुकी के शब्द ठंडे और दृढ़ थे, उन्हें जरा भी झिझक नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि रैंकिंग में ये बताया गया था कि भाग्य की दिशा ठीक इसी वजह से बदल गई थी क्योंकि उसने बिग अकादमी में दाखिला लिया था और उसकी शक्ति में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया था। उसकी आत्मा ने समय से पहले ही अपने विकास का मार्ग शुरू कर दिया था। वह अब वह हिस्सेवेट नहीं थी जो उस समय दाई पर निर्भर थी। तथाकथित स्वर्ग विवाह का आदेश मात्र आकाशमंडल का पुराने मार्ग के आधार पर लिया गया निर्णय था और भविष्य कभी भाग्य द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि स्वयं के प्रयासों से ही प्राप्त होता है। उसे स्काई कैनोपी द्वारा तय की गई शादी की जरूरत नहीं थी, न ही उसे किसी पुरुष पर निर्भर रहने की जरूरत थी। वह बिग अकादमी के संरक्षण में अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना चाहती थी ताकि वह मजबूत लोगों के अपने रास्ते पर चल सके। झुकी से कुछ ही दूरी पर लुशिया ने ये सब देखा और उसके होठों के कोनों पर मुस्कान और गहरी हो गई। उन्हें लंबे समय से पता था कि झुकी का भाग्य बिग अकादमी द्वारा पहले ही फिर से लिखा जा चुका था। मूल रूप से देखा जाए तो उनके और दाई के बीच की शादी एक बुलबुल की तरह बनकर रह जाने वाली थी। स्काई कैनोपी के मैंडेट ऑफ हेवन मैरिज रैंकिंग में भाग्य का आकलन किया गया प्रतीत होता था, लेकिन उनके हस्तक्षेप से भाग्य की सभी दिशाएं एक अज्ञात लेकिन अधिक उज्ज्वल दिशा में विकसित हो रही थी। और इस समय पूरे महाद्वीप में चर्चाएं अभी भी जोरों से चल रही थी। झुकी ने बिग अकादमी में दाखिला ले लिया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रैंकिंग में कहा गया था कि भाग्य की दिशा बदल गई है। दाई का दिल शायद टूट जाएगा, झुकी अब बिग अकादमी की छात्रा है, वह भला उसे अपना आदर्श कैसे मान सकती है? तो फिर स्वर्ग द्वारा निर्धारित विवाह के आदेश का क्या हुआ? असीम शक्ति और अवसर के सामने भाग्य का जिक्र करना भी व्यर्थ है। कोट डॉट 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 कोट। असंख्य लोग बिग अकादमी की दिशा में देख रहे थे, उनकी आंखें विस्मय और आश्चर्य से भरी हुई थी। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के अंदर बीबी डोम ने आकाश की छत पर रखी सामग्री को देखा, उसकी बेंगनी आंखों में थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी और उसने धीमी आवाज में कहा, स्वर्ग का आदेशित विवाह, ये तो केवल कमजोर लोगों के लिए भाग्य पर अपनी आशाएं टिकाने का एक बहाना मात्र है। उसने अपने अतीत के बारे में सोचा, उसके दिल में जटिलता और भी बढ़ गई, फिर भी राक्षस देवता के मार्ग पर चलने का उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। बूम बूम बूम। ठीक इसी क्षण आकाश के ऊपर लाल और नीली रोशनी फिर से उमड़ पड़ी और मंदारिन बतख का प्रभामंडल और भी तेजी से घूमने लगा। 10,000 झांकी सुनहरी रोशनी एक बार फिर उमड़ पड़ी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कोमल रहस्यमय धुन फिर से गूंज उठी। 10वें स्थान पर रहे दाई और झुकी के कारण पूरे महाद्वीप में जो हंगामा मच गया था, वह अभी तक शांत नहीं हुआ था। सबकी निगाहें एक बार फिर आकाश की छत पर टिकी हुई थी, उनके दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। बिग अकादमी, स्पिरिट हॉल, ब्लू लाइटनिंग टाइड एंड ड्रैगन प्लेन, 7 ट्रेजर गेस्ट स्कूल, दो महान साम्राज्य।
असंख्य निगाहें आकाश में एकत्रित हो गईं, 9वें स्थान के प्रकट होने की प्रतीक्षा में। लू शियाओ बिग दीपर अकादमी के सबसे ऊंचे स्थान पर अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, आकाश की छवि को देख रहा था, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। मूल मार्ग से आने वाली जोड़ी आखिरकार आ ही गई। अगले ही पल सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। बूम! मंदारिन बतख का प्रभामंडल तेजी से घूमने लगा और भाग्य के दबाव को वहन करते हुए एक नए सुनहरे प्राचीन अक्षर अचानक दुनिया में प्रकट हो गए। स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग 9वां स्थान। रैंकिंग पर मौजूद लोग युक्यान हिंद दुगुयान। स्वर्ग के आदेश की व्याख्या ड्रैगन और सर्प का मिलन, विष के साथ वज्र, संप्रदाय और परिवार का मेल, प्रतिभाओं का मेल, साथ साथ साधना और उन्नति में शक्तिशाली दाव साथी बन सकते हैं। रैंकिंग आशीर्वाद दोनों की साधना गति दोगुनी हो जाती है, आत्मा अनुनाद की संभावना बढ़ जाती है, जीवन मरण की संकट का सामना करते समय वे स्वर्ग संरक्षण के आदेश की शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे को एक घातक चोट से बचाया जा सकता है। रैंकिंग संबंधी टिप्पणी मूल भाग्य पथ में वे एक अच्छा मेल थे, अब एक पक्ष के पास स्वर्ग को चुनौती देने वाला एक साधारण खिलाड़ी है, एक और अवसर है, वहीं दूसरी ओर दूसरा पुराने रास्ते पर चल रहा है, शक्ति और क्षेत्र में अंतर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, विवाह में दरारें आ गई हैं और स्वर्ग के आदेश के अनुसार अनुकूलता लगातार कम होती जा रही है। जब ये पंक्ति आकाश और पृथ्वी के बीच पूरी तरह से प्रतिबिंबित हुई, पूरा डोल महाद्वीप एक बार फिर शांत हो गया और फिर पहले से भी अधिक तीव्र बहस छिड़ गई। युक्तियान हिंद नीली बिजली के अत्याचारी ड्रैगन वंश का प्रतिभाशाली युवा स्वामी, परिवार का भावी उत्तराधिकारी, दुगुयान दुगुबो की अपनी पोती, असाधारण प्रतिभा से संपन्न, ये दोनों क्या ये दोनों हेवन डोर रॉयल अकादमी में एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे? ये तो स्वर्ग के आदेश पर हुए विवाह हैं। लेकिन रुकिए, दुगुयान अब बिग दीपर अकादमी का सदस्य लगता है ना? कोट। एक ही वाक्य ने सब कुछ जगा दिया। असंख्य लोगों को तुरंत ही इस बात का एहसास हो गया और उनके चेहरे के भाव बेहद अजीब हो गए। ब्लू लाइटनिंग टाइनिंग ड्रैगन क्लैन। युक्तियान हिंद स्वयं अपने परिवार के साथ आकाश का नजारा देख रहे थे। बड़े बुजुर्गों ने और जब उन्होंने देखा कि उनका और दुगुयान का नाम एक ही समय पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वह अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा पल भर में बेतहाशा खुशी और उत्साह से भर गया। उसके मन में पहले से ही दुगुयान के लिए भावनाएं थी और अब आकाश तक ने सीधे तौर पर उन्हें स्वर्ग विवाह के आदेश के रूप में नामित कर दिया था। ये तो मानो स्वर्ग से उतरी एक खुशखबरी थी। यान्सी, ये मैं और यान्सी हैं। युक्तियान हिंद ने अपनी मुट्ठियां भींची, उसकी आंखों में आशा भरी हुई थी। बहुत खूब। आकाश की छत्रछाया के आशीर्वाद से हम निश्चित रूप से एक साथ और मजबूत बनेंगे और अंत तक एक साथ चलेंगे। ब्लू लाइटनिंग टाइनिंग ड्रैगन क्लैन बगल में खड़े बुजुर्गों ने भी एक एक करके सिर हिलाया, उनके चेहरों पर संतुष्टि के भाव थे। त्यान हिंद, ये स्वर्ग द्वारा दिया गया विवाह है। दुगुबो ने बिग दीपर अकादमी में दाखिला ले लिया है और वह बेहद शक्तिशाली है। उसे दामाद के रूप में पाकर हमारे ब्लू लाइटनिंग टाइनिंग ड्रैगन कबीले को एक और बड़ा बन मिलेगा। बुरा नहीं, ड्रैगन और विष आत्माएं जो एक दूसरे की पूरक हैं, ये वास्तव में स्वर्ग में बनी जोड़ी है। ब्लू लाइटनिंग टाइनिंग ड्रैगन क्लैन में सभी की नजरों में ये समान सामाजिक स्थिति और एक शक्तिशाली गठबंधन का एक आदर्श विवाह था। अध्याय 301 दिग्गज दिग्गजों का नीतिपूर्ण विवाह। लेकिन यह खुशी क्षणिक रूप से ही टिकी रही। सभी ने रैंकिंग नोट्स को फिर से ध्यान से देखा। एक तरफ स्वर्ग को चुनौती देने वाले हैं, एक और अवसर है, वहीं दूसरी ओर लोग पुराने रास्ते पर ही रहते हैं, शक्ति और क्षेत्र के बीच का अंतर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ब्लू लाइटनिंग टाइनिंग ड्रैगन क्लैन के सदस्यों के चेहरों पर मौजूद मुस्कान पल भर में जम गई। सभी को समझ आ गया, वह कौन था जिसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाला था? अवसर, ये दुगुयान था। ये दुगुयान थी जिसने अब बिग दीपर अकादमी में दाखिला ले लिया था और जिसे व्यक्तिगत रूप से भगवान राजा लू शियाओ द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा था। कुछ क्षणों के लिए ब्लू लाइटनिंग टाइनिंग ड्रैगन कबीले के भीतर का माहौल बेहद अजीब हो गया। युक्तियान हिंद के चेहरे पर व्याप्त खुशी धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगी और उसकी जगह एक अनछुए दुख और बेचैनी ले ली। वह यह बात अच्छी तरह जानता था। जब से दुगुयान ने बिग दीपर अकादमी में प्रवेश किया है, तब से उसमें पूर्ण परिवर्तन आ गया है। आत्मा का विकास, अद्वितीय विश्वविद्या, व्यापक क्षितिज, साधना संसाधन, इनमें से किसी में वह कहीं अधिक ही नहीं था। वह अभी ब्लू लाइटनिंग टाइनिंग ड्रैगन क्लैन में था, धीरे-धीरे साधना कर रहा था और पारंपरिक मार्ग का अनुसरण कर रहा था। फिर भी दुगुयान पहले से ही पूरे महाद्वीप के सबसे ऊंचे मंच पर खड़ी थी। यह अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। युक्तियान हिंद ने अपनी हथेलियां भींची, उसके दिल में बेबसी की एक प्रबल भावना उभर उठी। उसने मन ही मन फुसफुसाते हुए कहा, क्या हम वाकई अभी भी एक दूसरे के लिए बने हैं? इसी बीच बिग दीपर अकादमी में दुगुबो अभी पहुंचे थे और अपनी पोती दुगुयान के साथ समय बिता रहे थे। जब स्काई कैनोपी ने युक्तियान हिंद और दुगुयान को 9वां स्थान घोषित किया, दुगुबो का बुरा चेहरा उतर गया और वह वहीं पर भड़क उठा। अरे, ये स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग किस तरह की बकवास है? दुगुबो ने अपनी आंखें जोर से झटक दी, जिससे आसपास के फूल और पौधे तब तक खिलते रहे जब तक कि वे कांपने नहीं लगे। उसने आकाश की ओर गुस्से से देखा, उसका चेहरा संतोष और तिरस्कार से भरा हुआ था, मानो वह मर रहा हो। युक्तियान हिंद, वह ब्लू लाइटनिंग टाइनिंग ड्रैगन कबीले का बदमाश, क्या वह मेरे याना के साथ रैंकिंग में रहने के लायक भी है? दुगुबो इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी दाढ़ी पर फूंक मारी और घूरने लगा। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन वह स्पष्ट कैसे नहीं हो सकता। उनकी लाडली पोती दुगुयान की वर्तमान स्थिति क्या थी? वह बिग दीपर अकादमी की एक प्रमुख शिष्या थी। वह लीन लू जियो द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित और प्रशिक्षित व्यक्ति थी। लू शियाओ कौन था? वह एक ऐसा प्राणी था जिसके पास ईश्वर राजा जैसी युद्ध शक्ति थी, जो स्वर्ग विरोधी शक्तियां प्रदान करने में सक्षम था। हाथ के इशारे से ही अवसर मिल जाता है। बिग दीपर अकादमी में दुगुयान को जो मिला वह एक देवता बनने के मार्ग पर मार्गदर्शन था। वह एक ऐसी हस्ती थी जिसके पास भविष्य में ईश्वर पद पर आसीन होने और अमरता प्राप्त करने की सच्ची आशा थी। और युक्तियान हिंद के बारे में क्या? वह ब्लू लाइटनिंग टाइनिंग ड्रैगन क्लैन का महज एक थोड़ा सा उत्कृष्ट कनिष्ठ सदस्य था। सीमित दृष्टिकोणों के साथ संप्रदाय से चिपके रहना, उनकी अधिकतम सीमा एक उपाधिधारी दौलत थी। वे दिव्य पद की दहेज को छू भी नहीं सकते थे। मेरी याना भविष्य में एक देवता बनने वाली है। दुगुबो जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा वह क्रोधित होता गया। उसने आकाश की छतरी की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया। युक्तियान हिंद की थोड़ी सी प्रतिभा और उपलब्धियां तो मेरी यान एक की जूती उठाने के भी लायक नहीं है। ये स्काई कैनोपी क्या कर रही है? इसने इन्हें एक साथ कैसे जोड़ा? दुगुबो के हृदय में इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जो उसकी पोती की वर्तमान स्थिति से मेल खा सके। दुगुयान एक तरफ खड़ी थी, आकाश की छत पर लिखे अपने और युक्तियान हिंद के नामों को देख रही थी। उसका चेहरा शांत और भावहीन था, केवल दासीनता का भाव था। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज ठंडी और स्पष्ट थी। दादाजी, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। स्काई कैनोपी की रैंकिंग अतीत का भाग्य है, न कि मैं वर्तमान में कौन हूं। युक्तियान हिंद, अब मेरे रास्ते में नहीं है। बिग दीपर अकादमी में प्रवेश करने के बाद से लू शियाओ की साधना का अनुसरण करते हुए और स्काई कैनोपी रैंकिंग देवलोक की आभा और महावीर की संरचना को देखते हुए दुगुयान के दिल में तुच्छ प्रेम प्रसंगों के लिए लंबे समय से कोई जगह नहीं थी। उसका लक्ष्य अधिक शक्तिशाली बनना, एक देवी बनना था। यह अपने दादा की रक्षा करने और उस दीन का अनुसरण करने के लिए था जो पूरे महाद्वीप का भाग्य बदल सकता था। युक्तियान हिंद, वह उसकी जवानी में महज एक महत्वहीन पड़ाव था। वह उसे बहुत पहले ही काफी पीछे छूट चुका था। स्वर्ग के आदेश के अनुसार विवाह रैंकिंग। दुगुयान ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और बिग दीपर अकादमी के केंद्र में खड़ी उस लंबी सीधी आकृति की ओर देखा। उसकी आंखों में श्रद्धा और दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। मेरा भाग्य दीन द्वारा निर्देशित है और मेरे द्वारा ही नियंत्रित है। इसे तय करने के लिए आकाश की छतरी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शब्द दुगुबो के कानों में पड़े, जिससे उसे तुरंत बहुत अधिक सुकून महसूस हुआ। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरी पोती अभी भी समझदार है। ये कैसी ईश्वरीय आज्ञा है? कैसा विवाह है? असीम शक्ति और अवसर के सामने तो ये सब व्यर्थ है। जब तक आप दीन लू शियाओ का अनुसरण करते रहेंगे, भविष्य में आप जिन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, उनकी कल्पना युक्तियान हिंद जैसे लोग नहीं कर सकते। दादा और पोती दोनों ने आकाशमंडल द्वारा निर्धारित स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह क्रम को पूर्ण तिरस्कार की दृष्टि से देखा। इसी बीच पूरे महाद्वीप में कई स्पिरिट मास्टर्स इस पर बड़े उत्साह से चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह शादी नहीं होगी। दुगुयान अब बिग दीपर अकादमी की छात्रा है और उसका लक्ष्य देवी बनना है। युक्तियान हिंद इसके लायक नहीं है। एक आसमान में है, दूसरा जमीन पर। शादी की रैंकिंग तो हद से ज्यादा बेतुकी है। रैंकिंग नोट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि अंतर बढ़ता ही जा रहा है और रिश्ते में दरारें भी दिखाई देने लगी हैं। ऐसा लगता है कि स्काई कैनोपी खुद जानती है कि यह जोड़ी कामयाब नहीं होगी। ब्लू लाइटनिंग टाइनिंग ड्रैगन क्लैन कबीले के कुछ सदस्यों ने बाहर हो रही बातचीत सुनी और उनके चेहरे हरे और सफेद पड़ गए। युक्तियान हिंद के हाथ बगल में कसकर भींचे हुए थे। उसके दिल में व्याप्त हानि और हीनता की भावना उसे लगभग डो रही थी। आखिरकार उसे समझ आ गया, जिस दिन से दुगुयान ने बिग दीपर अकादमी में कदम रखा, उन दोनों के बीच पहले से ही दो अलग-अलग दुनियाओं के लोग मौजूद थे। स्वर्ग के आदेश के अनुसार विवाह की रैंकिंग, ये एक अप्रचलित बुलबुला मात्र था। बूम बूम बूम, आकाश के ऊपर मंदारिन बतख का प्रभामंडल घूमता रहा और सुनहरी रोशनी तेजी से चमकदार होती चली गई। स्पष्टतः 8वें स्थान की रैंकिंग एक बार फिर नीचे गिरने वाली थी। इस बार ये जोड़ी कौन होगी? पूरा महाद्वीप एक बार फिर उत्सुकता से अपनी सांसें थामकर इंतजार कर रहा था। आकाश के ऊपर स्थित मंदारिन बतख का प्रभामंडल घूमते हुए अचानक 10,000 झांक की दिव्य चमक के साथ फूट पड़ा। अगले ही पल सुनहरी रोशनी फट पड़ी। स्वर्ग के सर्वोच्च आदेश के दबाव को समेटे हुए पाठ की पंक्तियां एक दिव्य संदेश की तरह आकाश के केंद्र में आकर गिर पड़ी। हर शब्द सबकी आंखों में स्पष्ट रूप से झलक रहा था, जिसके कारण पूरा महाद्वीप पल भर में सन्नाटे में डूब गया। स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग 8वां स्थान। रैंकिंग में शामिल लोग बोसाइक्सी तानचेन। स्वर्ग के आदेश पर टिप्पणी विशाल समुद्र को निहारते हुए निर्मल आकाश से मिलते हुए सुबह की सुनहरी रोशनी समुद्र को भर देती है, प्रेम का भाग्य निर्धारित करती है। दोनों ने वर्षों से एक दूसरे के प्रति स्नेह विकसित किया था, उनके प्रेम की जड़ गहराई से जमी हुई थी। रैंकिंग आशीर्वाद आध्यात्मिक अनुकूलता में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि, टीएस स्काई हैमर और सीबोर्ड मार्शल की अनुकूलता में 15% की वृद्धि, संकट के समय नियत संरक्षक बंधन दिव्य रैंक के एक घातक हमले को दूसरे के लिए बिना शर्त रोक सकता है।
रैंकिंग नोट मूल नियति पद में मिशन और भाग्य के बंधनों के कारण दोनों अलग हो गए थे और जीवन भर इस बात का पछतावा करते रहे। अब नियति पद पूरी तरह बदल गया है। अतीत की सभी दुविधाएं दूर हो गई हैं। प्रेम का भाग्य बंधा हुआ नहीं है और क्या वे जीवन भर साथ रह पाएंगे ये पूरी तरह से उनके अपने दिलों और अवसर के भाग्य पर निर्भर करता है। जब संपूर्ण रैंकिंग की जानकारी आकाश और पृथ्वी के बीच पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई, दोनों महाद्वीप पूरी तरह से फट गया। पहले तो सन्नाटा छा गया, सब लोग अपनी जगह पर जम गए, आंखें सिकुड़ गई, दिमाग सुन्न हो गया। इसके तुरंत बाद एक भयानक कोलाहल सुनामी की तरह पूरे महाद्वीप में फैल गया। यह उस समय की हद से 10 गुना 100 गुना अधिक शक्तिशाली था जब जू जूकिंग और डायमोबाई या यूटियान और डुबुयान रैंकिंग में थे। बोसाइक्सी क्या वह जय समुद्र देवता है? डोलू सी गॉड आइलैंड की लेडी बोसाइक्सी। तानचेन क्लियर स्काई संप्रदाय की एक महान हस्ती, महाद्वीप की पूर्ण नंबर 1 शक्ति। अध्याय 302 कियान दाओयू का जुनून। ये दोनों सचमुच नियति के प्रेमी हैं और वे एक दूसरे को लंबे समय से पसंद करते हैं। क्या मैं इसे सही देख रहा हूँ? ये दोनों आकृतियां पूरी डोलू महाद्वीप की पिरामिड के शिखर पर खड़ी हैं। एक तो ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ है जो सागर देवता द्वीप की रक्षा करता है, दूसरा एक जेल में डोलू है जो महाद्वीप में घूमता है। भला उन्हें एक दूसरे के लिए आपसी स्नेह कैसे हो सकता है? कोड महाद्वीप पर मौजूद अधिकांश स्पिरिट मास्टर्स के लिए बोसाइक्सी और तानचेन ऐसे दोस्त प्रतीत होते थे जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। अब जब स्काई कैनोपी ने सार्वजनिक रूप से अपने पिछले रिश्ते का खुलासा कर दिया था, ये एक शांत झील में एक विशाल चट्टान गिराने जैसा था जिससे भयंकर लहरें उठ खड़ी हुई। युवा पीढ़ी के स्पिरिट मास्टर सदमे से भर गए थे। उपाधिधारी डोलू की बुजुर्ग पीढ़ी पूरी तरह से कांप उठी, उनकी आंखों में अविश्वास छलक रहा था। और थोड़े समय के सदमे के बाद इस मामले की गंभीरता को भांपते ही सभी शक्तियों के नेताओं का रंग तुरंत बदल गया और वे अपने मन में गहरी चिंता महसूस करने लगे। इस बारे में सभी को स्पष्ट जानकारी थी। बोसाइक्सी ने बहुत पहले ही डोलू महाद्वीप की बेड़ियों को तोड़ दिया था और आकाश की छतरी की रैंकिंग में पहली बार गिरावट आने पर स्वर्ग से मिले एक अवसर की मदद से 125 के ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ का दर्जा प्राप्त कर लिया था। अमर दैवीयता और धरती को हिला देने वाली शक्ति से युक्त। तानचेन की बात करें तो वह समय शिखर पर था, डोलू उस स्तर को सीमित करें, दिव्य रैंक से केवल एक कदम दूर। सदियों से क्लियर स्काई संप्रदाय के सबसे महान प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिभा, साथ ही इस विवाह पदवी के असाधारण आशीर्वाद के साथ भविष्य में दिव्य पद में प्रवेश करना लगभग निश्चित था। बोसाइक्सी के मुकाबले भी ज्यादा सहज। सागर देवता द्वीप के एकमात्र सच्चे ईश्वर, क्लियर स्काई संप्रदाय के भावी दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञ। यदि ये दोनों सचमुच एक साथ आ जाएं, तो सी गॉड आइलैंड और क्लियर स्काई से अनिवार्य रूप से एक अटूट गठबंधन बना लेंगे। उस समय दो शीर्ष शक्तियों ने मिलकर काम किया और दो दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञों ने अध्यक्षता की। संपूर्ण डोलू महाद्वीप की सत्ता संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे। चाहे वह दो महान साम्राज्य हों या सेवन ट्रेजर स्काई स्कूल और ब्लू लाइटनिंग टाइड ड्रैगन जैसे शीर्ष 3 संप्रदाय हों, वे सभी उनके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। ये शक्ति महाद्वीप के नियमों को पुनर्परिभाषित करने के लिए पर्याप्त थी, जिससे अधिकांश शक्तियों को सिर झुकाने और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पोप के सर्वोच्च महल में बेबी डोन की बैंगनी आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी और उसके चेहरे पर पहले से मौजूद चंचल भाव गायब हो गया। उसने अपना पूरा जीवन स्पिरिट हॉल के माध्यम से महाद्वीप को एकजुट करने की योजना में व्यतीत किया था। लेकिन बोसाइक्सी पहले ही एक देवी बन चुकी थी और तानचेन भी एक देवी बनने वाली थी। इन दोनों का मिलन निस्संदेह उसके आधिपत्य के मार्ग में सबसे बड़ा कारक था। भविष्य में यदि वह राक्षस देव का पद भी प्राप्त कर लेती है, तो भी समान स्तर के दो दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञों का सामना करते समय उसे पूर्ण निश्चितता नहीं होगी। तानचेन, बोसाइक्सी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों के बीच ऐसा रिश्ता होगा। बीबी डोन ने धीरे से फुसफुसाया, उसकी उंगलियां थोड़ी मुड़ गईं और उसके दिल में बनी योजनाएं चुपचाप बदल गईं। और इस समय उपासना कक्ष के भीतर गहराई में वातावरण को अत्यधिक दमनकारी बना दिया गया था। कियान दाओयू एक विशाल खिड़की के सामने अकेली खड़ी थी और आकाश की छत पर बोसाइक्सी और तानचेन के नामों को देख रही थी। उनका वृद्ध और राशि शरीर पूरा कांप उठा और उन आंखों में जिन्होंने दशकों के उतार चढ़ाव देखे थे, अन्य जटिल भावनाएं उमड़ पड़ी। वह तानचेन और बोसाइक्सी के ही युग से थे। वे उस समय डोलू महाद्वीप के 3 सबसे शीर्ष स्तरीय सुपर डोलू थे। ये तीनों अपनी युवावस्था में ही मशहूर हो गए थे, महाद्वीप में घूमते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए, लेकिन गुपचुप तरीके से प्रतिस्पर्धा करते हुए। और कियान दाओयू के दिल में जिस क्षण उसने पहली बार बोसाइक्सी को देखा था, प्रशंसा के बीज वो लिए गए थे। वह बोसाइक्सी की सुंदरता और ताकत का प्रशंसक था, उसकी सागर की समान गहरी आंखों पर मोहित था। वह दशकों से उसका पीछा कर रहा था। उसने एक बार सोचा था कि आत्मा हॉल की महायाजक के रूप में अपनी स्थिति और बोसाइक्सी के समान अपनी शक्ति पर भरोसा करके वही दिन उसका दिल जीत सकता है। लेकिन अंत में वह फिर भी हार गया। वह बेबसी से देखता रहा कि बोसाइक्सी की निगाहें हमेशा उस व्यक्ति पर टिकी रहती थी, जिसके हाथ में क्लियर स्काई हैमर था और जो जोश से भरा हुआ था तानचेन। वह अच्छी तरह जानता था कि बोसाइक्सी के दिल में शुरू से अंत तक केवल तानचेन ही था। वहां किसी और के लिए जगह नहीं थी। अब जबकि स्काई कैनोपी ने स्वयं ये निर्णय लिया था कि बोसाइक्सी और तानचेन नियति के प्रेमी थे और उन्हें लंबे समय से आपसी स्नेह और प्रेम की गहरी जड़ी में सिकुड़ चुकी थी। नियति का यह फैसला अंतिम तिनके की तरह था, जिसने कियान दाओयू के दिल में बची आखिरी उम्मीद को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। हानि, कड़वाहट, पछतावा, अनिच्छा। उसके दिल में तरह-तरह की भावनाएं उमड़ रही थी, जिससे उसकी छाती जकड़ गई थी और उसे सांस लेने में लगभग असमर्थता महसूस हो रही थी। जिस व्यक्ति की वह जीवन भर प्रशंसा करता रहा, अंततः वह किसी और का हो गया। दशकों तक कायम रहने वाला यह जुनून नियति के सामने इतना फीका, शक्तिहीन और हास्यास्पद प्रतीत होता था। उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी लंबी कटी थोड़ी कांपने लगी और उसके चारों ओर का वातावरण अपनी मूल भव्यता से वीरांगी में बदल गया। मामला इस मोड़ पर पहुंच गया था, अब भाग्य को नकारना मुश्किल था। अनिच्छा या जुनून की कोई भी मात्रा किसी काम की नहीं होगी। बोसाइक्सी को अपनी खुशी मिल चुकी थी, तानचेन ही वह व्यक्ति था जिसके लिए उसका दिल तरस रहा था। भले ही उसके मन में 10,000 गुना अनिच्छा हो, फिर भी उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काफी देर बाद कियान दाओयू ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में व्याप्त जटिल भावनाएं धीरे-धीरे शांत हो गईं। अंततः ये राहत और आशीर्वाद के एक अंश में बदल गया। उसने आकाश की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, बोसाइक्सी, मैं तुम्हें सुख की कामना करता हूं। चूंकि तुम्हारा दिल तानचेन की ओर झुका है, तो मैं कामना करता हूं कि तुम दोनों भाग्य को तोड़ दो, जीवन भर साथ रहो और तुम्हें कभी पछतावा न हो। एक सदी की प्रशंसा अंततः आशीर्वाद में तब्दील हो गई। आत्माओं के हॉल के इस महायाजक ने अंततः अपने दिल में बसी आसक्ति को त्याग दिया और इस नीतिबद्ध रिश्ते को पूरा करने का चुनाव किया। और इस समय बहुत दूर चारों समुद्रों के पार सागर देवता द्वीप पर लहरें उमड़ पड़ी और हर जगह दिव्य प्रकाश चमक उठा। बोसाइक्सी ने गहरे नीले रंग का दिव्य वस्त्र धारण किया हुआ था और वो समुद्र देवता के शिखर पर खड़ी थी। उसके खूबसूरत चेहरे से अतीत की भव्यता और शीतलता गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक हल्की सी लाली छा गई, जैसे आकाश में शाम की हल्की रोशनी, कोमल और मनमोहक। उसने आकाश की ओर देखा और विवाह रंगीन द्वारा लाई गई गर्मजोशी भरी शक्ति को महसूस किया। उसकी दिव्य आत्मा की गहराई से एक स्पष्ट धड़कन उठी। ये तानचेन की आभा थी, उनके दिलों के मिलन से उत्पन्न प्रतीत बनी थी। उसके मन में दशकों पहले के दृश्य अनायास ही उभरने लगे। उस समय तानचेन युवा और ऊर्जावान था, क्लियर स्काई हैमर को पकड़े हुए लहरों पर सवार था। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी और उसने उसके दिल की उस सागर में प्रवेश कर लिया था जो हजारों वर्षों से शांत था। पहली नजर में ही उसके मन में उस आदमी के लिए आपसी स्नेह जागृत हो गया था और उसके प्यार की जड़ें गहरी जम गई थी। लेकिन नियति ने उसे सागर देवता द्वीप की रक्षा करने और उसे महाद्वीप में इधर-उधर भागने के लिए विवश कर दिया। अंततः दोनों अलग हो गए और जीवन भर पछताते रहे। लेकिन अब भाग्य की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी और सारी कठिनाइयां और पछतावे धूल की तरह गायब हो गए थे। तानचेन, बोसाइक्सी ने धीरे से ये नाम फुसफुसाया। उसकी ठंडी आंखों में कोमल लहरें थीं, वह महाद्वीप की दिशा में दूर तक देख रही थी, उसके दिल में ऐसी आशा उमड़ रही थी। इस बार हम कभी अलग नहीं होंगे। इसी बीच क्लियर स्काई संप्रदाय में तानचेन के शरीर के चारों ओर लिमिट डोल की आभा सहमत थी। उसने अपनी दिव्य आत्मा के भीतर उस परिचित कोमल आभा को महसूस किया। बोसाइक्सी का सुंदर चेहरा उसके मन में स्पष्ट रूप से उभर आया। उन्होंने बोसाइक्सी के साथ अपनी मुलाकात, उनके बीच की मौन स्नेह और मूल योजना में निहित अंतहीन पछतावे को याद किया। अब स्काई कैनोपी ने भाग्य को फिर से लिख दिया था, जिससे उसे इसकी भरपाई करने का मौका मिल गया था। बोसेक्सी। तानचेन ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया, उसकी मुट्ठी धीरे-धीरे ढीली पड़ गई और उसके होठों के कोनों पर एक लंबे समय से खोई हुई कोमल मुस्कान उभर आई। जब मैं देवता बन जाऊंगा, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए समुद्र देवता द्वीप अवश्य जाऊंगा। अध्याय 303 दोहरे देवताओं का समर्थन करें। बोसाइक्सी और तानचेन के विवाह के छाया आकर्षण में आकाश के ऊपर स्थित मंदारिन बतख का प्रभामंडल शानदार ढंग से घूमता रहा। ठीक इसी क्षण रैंकिंग से सुनहरी रोशनी का एक नया दौर एक बार फिर से उमड़ पड़ा। पूरा डोलू महाद्वीप अभी भी दो सर्वोच्च प्रेमियों द्वारा लाए गए सदमे में डूबा हुआ था। असंख्य आत्मा स्वामी के दिल ढोल की तरह धड़क रहे थे, उनकी निगाहें आकाश की छतरी पर टिकी हुई थी। बूम बूम बूम, सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ और शुभ ऊर्जा ऊपर की ओर वाष्पित होने लगी। आकाश के आवरण पर अचानक पांच पंक्तियां प्रकट हुई, जो प्रत्येक जीवित प्राणी की आंखों में स्पष्ट रूप से अंकित हो गईं। स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग 7वां स्थान। रैंकिंग में शामिल व्यक्ति निम्न रोमरान ऑस्कर। स्वर्ग के आदेश पर टिप्पणी दोहरी समर्थन प्रणाली एक साथ काम कर रही है। चमत्कार टाइल भोजन देवता के साथ है। सहज आत्माएं पूर्णतः संगत है। आत्माएं परस्पर उत्पन्न होती हैं। वे एक दिव्य दाव साथी जोड़ी हैं जो हजारों वर्षों में समर्थन प्रणाली के बीच शायद ही कभी देखने को मिलती है। आत्मा गुरु। मूल्यांकन संबंधी टिप्पणी मूल नियति में दोनों ने हाथ में हाथ डालकर यात्रा की, साथ में देवलोक में प्रवेश किया और एक ऐसी पौराणिक प्रेम कहानी को अंजाम दिया जो युगों तक कायम रहेगी। अब नियति में एक ऐसा प्रत्याशित मोड़ आया है जो स्वर्ग के नियमों को चुनौती देता है और उनकी परिस्थितियों, शक्ति और क्षितिज में जमीन आसमान का अंतर है। स्वर्ग के आदेश से बने विवाह में दरारें आ गई हैं और उनका अंतिम गंतव्य पूरी तरह से उनके अपने विकल्पों पर निर्भर करता है।
रैंकिंग आशीर्वाद आध्यात्मिक अनुकूलता में 20% की वृद्धि, आत्मा अनादशता दुगुनी, स्वर प्रदत्त विवाह रेखा गुणमन दोनों पक्षों के बंधन में बंधने के बाद वे संयुक्त रूप से 70% क्षति सहन कर सकते हैं। एक पक्ष दूसरे के खतरे में होने का तुरंत पता लगा सकता है और जीवन मरण की स्थितियों में ये स्वामी की रक्षा के लिए विवाह की शक्ति को सक्रिय कर सकता है। जब ये पंक्तियां पूरी तरह से सामने आई तो डोलवो महाद्वीप में एक बार फिर हंगामा मच गया। इस बार कंपन का केंद्र सीधे बिग डिपर अकादमी के मुख्य शिष्य और सेवन ट्रेजर स्टाइल स्कूल की छोटी राजकुमारी निंग रोमरान की ओर इंगित कर रहा था। निंग रोमरान, मैं बिग डिपर अकेडमी से निंग रोमरान हूँ। ऑस्कर, क्या वो ट्रेक अकेडमी का फूड सिस्टम सपोर्ट स्पिरिट मास्टर था? स्वर के आदेश पर आधारित दोहरी सहायता प्रणाली वाला विवाह, आकाश की छतरी वाकई रैंकिंग करना जानती है, लेकिन अब ये दोनों स्वर्ग और पृथ्वी की तरह बिल्कुल अलग हैं। कोट। ये चर्चाएं पूरे महाद्वीप में फैल गई। इस समय बिग डिपर अकादमी के साधना परिसर में निंग रोमरान, झुकी, दुगुयान और ये निंग के साथ खड़ी थी। आकाश की छत पर अपना और ऑस्कर का नाम देखकर उसकी चमकी जीवंत आंखें बस धीरे से झपकी। फिर उसने बिना किसी लगाव के अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था। उसमें जरा भी जिज्ञासा नहीं थी। ऑस्कर, निंग रोमरान ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसकी आवाज इतनी सपाट थी मानो वो किसी अजनबी के बारे में बात कर रही हो। उनकी स्मृति में ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं था। बचपन से ही वह सेवन ट्रेजर स्टाइल स्कूल में विलासितापूर्ण जीवन जीती रही थी और बिग डिपर अकादमी में शामिल होने के बाद उसे डीन लू से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनकी आत्मा 7 रत्नों से सजे चमकदार टाइल वाले पैगोडा से 9 रत्नों से सजे चमकदार टाइल वाले पैगोडा में विकसित हुई और उन्हें देवत्व के मार्ग पर मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। झूठी और दुगुयान जैसी अद्वितीय प्रतिभा वाली साथियों से घिरी हुई पूरे महाद्वीप में देखने पर बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनकी नजरों को आकर्षित कर सकते थे। एक साधारण पृष्ठभूमि से आइलांगा अकादमी के एक आत्मा गुरु जिनसे वह कभी नहीं मिली थी, ने आकाश से केवल नियति विवाह कहकर उसे प्रभावित करने की कोशिश की। वह महज एक कल्पना थी। निंग रोमरान ने अपनी उंगलियों से बहने वाली 9 रंगों की चमक को धीरे से छुआ। अपने शरीर के भीतर 9 रत्नों से सजे चमकदार टाइल पैगोडा की विशाल दिव्य शक्ति को महसूस करते हुए उसका स्वर उदासीन और स्पष्ट था। आकाश की छतरी जिस बारे में बात करती है वह मूल भाग्य है, एक ऐसा मार्ग जो कभी हुआ ही नहीं। वर्तमान में मैं बिग डिपर अकादमी में हूँ, देवत्व के मार्ग पर चल रहा हूँ और किसी अजनबी के साथ मेरा कभी कोई संबंध नहीं होगा। जहां तक उस ईश्वरीय वरदान वाली विवाह रेखा की बात है, निंग रोमरान ने उस पर एक नजर भी नहीं डाली। भले ही इसके प्रभाव स्वर को चुनौती देने वाले हों, जो संयुक्त रूप से 70% क्षति सहन करने में सक्षम हों और उन्हें एक साथ जीने और मरने की अनुमति देते हों, लेकिन निंग रोमरान को अपनी सुरक्षा के लिए कभी भी किसी शादी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें सेवन ट्रेजर स्टाइल स्कूल का समर्थन, बिग डिपर अकादमी का सहयोग और डीन लू का मार्गदर्शन प्राप्त था। उसके भविष्य में अनंत संभावनाएं थी। उसे ऐसे व्यक्ति से बंधने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिससे वो कभी मिली ही नहीं थी। स्वर के आदेश पर आधारित तथाकथित विवाह, आकाश की छत छाया द्वारा मूल पद के बारे में दिया गया निर्णय मात्र है। निंग रोमरान ने धीमी आवाज में बात की, फिर अपनी नजरें हटाकर अपने साथियों से बात करना जारी रखा। ऐसा लग रहा था मानो स्काई कैनोपी पर मौजूद सामग्री महज एक महत्वहीन अंतराल थी। झुकी, दुगुयान और अन्य लोग भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वे सभी निंग रोमरान के दिल की बात समझते थे। निंग रोमरान की वर्तमान स्थिति और प्रतिभा को देखते हुए पूरे महाद्वीप में बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनकी बराबरी कर सकते थे। एक गुमनाम ऑस्कर स्वाभाविक रूप से उसकी नजर में नहीं आ सकता था। सेवन ट्रेजर स्टाइल स्कूल के मुख्य हॉल में बहुत दूर ज़ैड का पंखा पकड़े हुए निंग फ्रेंची का हाथ अचानक रुक गया और उनके चेहरे की सौम्य मुस्कान पल भर में गायब हो गई। अब उसकी जगह अत्यधिक असंतोष और सतर्कता ने ले ली है। स्वॉर्ड डोलवो चेंचिन और बोन डोलवो गुरु उनकी आंखें हो गई, उनकी आंखें चाकू की तरह तेज हो गई। वे आकाश की छत पर लिखे ऑस्कर नाम को टकटकी लगाकर देख रहे थे, मानो वे किसी बदमाश को घूर रहे हों। ऑस्कर, ये कौन है? निंग फैंटेसी ने भौहें चढ़ाई, उनकी स्वर में स्पष्ट संतोष झलक रहा था। मेरी सेवन ट्रेजर स्टाइल स्कूल की लाडली रोमरान बिग डिपर अकेडमी की एक प्रमुख शिष्या है और भविष्य में निश्चित रूप से एक उच्च पद पर पहुंचेगी। भला कोई अनजान व्यक्ति उसके योग्य कैसे हो सकता है? चेंचिन ने अपनी लंबी तलवार पकड़ी हुई थी, उसकी तलवार की शक्ति विस्मयकारी थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, फैंटेसी, चिंता मत करो, सेवन ट्रेजर स्टाइल स्कूल रोमरान के विवाह के लिए आसानी से राजी नहीं होगा। पिछली जीनियस लिस्ट में ऑस्कर एक सपोर्ट सिस्टम था। वह जनजातपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण आत्मा स्वामी है, फिर भी वे रोमरान के समान नाम लेने योग्य नहीं है। हमारा सेवन ट्रेजर स्टाइल स्कूल इस तथाकथित स्वर के आदेश वाले विवाह को मान्यता नहीं देता। गुरु रोम ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, उसकी हड्डियों से निकली धूल छलक रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी रोमरान पर बुरी नजर डालने की? चाहे वो कोई भी हो, उसे पहले मुझसे पार पाना होगा। रोमरान हमारी अनमोल धरोहर है जिसे हमने बचपन से ही लाड प्यार दिया है। वह किसी साधारण लड़की से शादी कैसे कर सकती है? तीनों बुजुर्ग ऑस्कर से 100% असंतुष्ट और 1000% अस्वीकृत थे। हालांकि जब तीनों ने रैंकिंग पर लिखे नोट को देखा जिसमें कहा गया था भाग्य की दिशा में एक अप्रत्याशित मोड़ आया है, स्वर के आदेश के अनुसार विवाह में दरारें आ गई हैं और यह पूरी तरह से उनके अपने विकल्पों पर निर्भर करता है, तो उनके अंदर में लिखे दिल तुरंत शांत हो गए। सौभाग्यवश स्काई कैनोपी ने केवल मूल पद के संयोजन का ही आकलन किया और कोई बाध्यकारी प्रक्रिया नहीं अपनाई। वे ये भी अच्छी तरह जानते थे कि निंग रोमरान के स्वाभिमान और वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऑस्कर जैसे अजनबी में उसकी कोई दिलचस्पी होना असंभव था। ये तथाकथित विवाह शुरू से ही असफल होने के लिए तय था। निंग फ्रेंची ने एक हल्की सी आह भरी, अपना ज़ैड पंखा फिर से खोला और उनके चेहरे पर फिर से सौम्य भाव आ गए। लगता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। रोमरान के पास अपना विवेक है, स्वर के आदेश से होने वाला यह विवाह महज एक क्षणभंगुर बादल है। चेंचिन और गुरु ने भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और उनके चारों ओर की तीखी आभा पूरी तरह से गायब हो गई। जब तक रोमरान अनिच्छुक थी, तब तक स्काई कैनोपी अपनी प्यारी लड़की को मजबूर नहीं कर सकती थी। इस समय लांगा अकादमी के प्रांगण में ऑस्कर निराश दाई मोबाइल के साथ था और उसे धीरे से दिलासा दे रहा था कि वह झुकी के मामले को लेकर ज्यादा चिंतित न हो। लेकिन जब स्काई कैनोपी पर उसका और निंग रोमरान का नाम दिखाई दिया, तो ऑस्कर अपनी जगह पर जम गया। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव तो था ही, साथ ही अपार शांति भी झलक रही थी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि निंग रोमरान कौन थी। सेवन ट्रेजर स्टाइल स्कूल की छोटी राजकुमारी, बिग डिपर अकादमी की एक प्रमुख शिष्या। उसकी आत्मा पौराणिक 9 रत्नों से सजी चमकदार टाइलों वाली पैगोडा में परिवर्तित हो गई थी। वह पूरे महाद्वीप की सबसे प्रतिभाशाली लड़की थी, तेजस्वी और पहुंच से बाहर। और खुद उनके बारे में क्या? श्रेक अकादमी का एक साधारण खाद्य प्रणाली सहायक स्पिरिट मास्टर। अपनी जनजातपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद निंग रोमरान जैसी स्वर की एक अभिमानी पुत्री के सामने वह धूल के समान ही तुच्छ था। अध्याय 304, क्या यह आध्यात्मिक राक्षसों के लिए ईश्वर लोक में प्रवेश करने का अवसर है? समर्थन प्रणाली इस महाद्वीप पर स्पिरिट मास्टर का दर्जा कभी भी उच्च नहीं रहा है। उसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है और कोई बड़ा अवसर भी नहीं है। बिग डिपर अकादमी में पढ़ने वाली और हजारों लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली निंग रोमरान की तुलना में वे बादल और कीचड़ की तरह अलग हैं। काइमा नॉवेल नेटवर्क बोरियत दूर करने के लिए अच्छा है, बेहद व्यवहारिक है। ऑस्कर ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर निराशा का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय ये शांति और राहत से भरा हुआ था। मुझे बहुत पहले से पता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। ऑस्कर ने शांत और भावहीन स्वर में अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, निंग रोमरान जैसी महिला आकाश में एक तारा है, जबकि मैं केवल जमीन पर पड़ी हूँ। हमारा कभी मिलना नहीं था। उसने कभी भी निंग रोमरान के साथ किसी भी तरह के संबंध की अत्यधिक आशा नहीं पाली, भले ही आकाशमंडल ने उन्हें नियति द्वारा निर्धारित विवाह माना हो। वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि यह महज एक पुरानी नियति थी जो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अब वे दो अलग-अलग दुनिया में हैं और उनका कभी एक साथ आना असंभव है। ऑस्कर को इस परिणाम से कोई असंतोष नहीं था, इसके विपरीत उसे लगा कि यह तो स्वाभाविक ही था। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संवर्धन जारी रखा। आकाश से आने वाले एक भी शब्द को किसी भी वास्तविक कल्पना को जन्म देने नहीं दिया। दाई मोबाइल ऑस्कर के शांत चेहरे को देखता रहा, उसका दिल जुड़ी भावनाओं से भरा हुआ था। वह झूठी को जाने नहीं दे सकता था, फिर भी ऑस्कर उसे कहीं अधिक समझदार था। अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अर्थ जानना और यह जानना कि क्या प्राप्य है। महाद्वीप भर के आध्यात्मिक गुरुओं ने ये दृश्य देखा और एक के बाद एक इस पर चर्चा करने लगे। सभी को यकीन था कि निंग रोमरान और ऑस्कर की शादी एक दिखावा बनकर रह जाएगी। इसके सच होने की कोई संभावना ही नहीं थी। बूम 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 और भीड़ की चर्चाओं के बीच ही आकाश में सुनहरी रोशनी एक बार फिर से तेज हो उठी। मंदारिन बतख के प्रभामंडल की घूर्णन गति अचानक तेज हो गई और लाल और नीली रोशनी सीधे बादलों में चली गई। इस बार आकाश की छतरी से निकलने वाली आभा मानव आत्मा स्वामी की आभा नहीं थी। इसके बजाय इसमें एक आत्मा राक्षस की समृद्ध मूल शक्ति समाहित थी, जो ठंडी विशाल और पल भर में पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। सभी स्पिरिट मास्टर सब रह गए, उनके चेहरों पर भ्रम के भाव दिखाई देने लगे। यह आभा क्या ये हो सकती है? अगले ही क्षण प्राचीन अक्षर अस्तित्व में आ उठे, जो स्पिरिट बीस्ट के लिए अद्वितीय शीत दबाव लिए हुए थे और आकाश की छत पर पूरी तरह से प्रकट हो गए। स्वर के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग, छठा स्थान। रैंकिंग में शामिल आइस एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस स्कॉर्पियन, स्काई क्वीन आइस वन। स्वर के आदेश पर टिप्पणी, आइस वन एम्प्रेस स्कॉर्पियन का नेतृत्व करता है। वे बर्फ प्रकार के स्पिरिट बीस्ट के लिए स्वाभाविक रूप से एकदम सही जोड़ी हैं। जब बर्फ आपस में मिल जाती है, तो वे अपनी वंश परंपरा की बेड़ियों को तोड़कर सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अवसर रैंकिंग नोट, भाग्य की मूल दिशा में स्काई क्वीन आइस वन अपनी आत्मा के साथ उसके साथ और अंततः आइस एम्प्रेस का दिल जीत लिया। भविष्य में दोनों मिलकर डेवलप में प्रवेश करेंगे और एक पौराणिक स्पिरिट बीस्ट प्रेम कहानी की शुरुआत करेंगे। रैंकिंग आशीर्वाद, हिमरत्न में अनुकूलता 30% बढ़ी, साधना की गति दोगुनी, आत्मा बंधी हुई, यादें और शक्ति साझा कर सकते हैं। आत्मा पशु की संभावना, वंशानुक्रम विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
जैसे ही स्पिरिट बीस्ट ये दो शब्द नजर आए, पूरा डोलो महाद्वीप पूरी तरह से हलचल में डूब गया। स्पिरिट बीस्ट, क्या विवाह रैंकिंग में सचमुच एक स्पिरिट बीस्ट शामिल था? आई सेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन, यह आइस एम्प्रेस है जो सुदूर उत्तरी भूमि के 10 महान दुष्ट राक्षसों में से एक है। और स्काई ड्रीम आइस वन, ये किस प्रकार का आध्यात्मिक राक्षस है? क्या ये दोनों आत्मा राक्षस भविष्य में सचमुच एक साथ ईश्वर लोक में प्रवेश कर सकते हैं? ये कैसे संभव है? कोट। मानव आत्मा के स्वामी अविश्वास से भरे हुए थे, पूरा स्थान कोलाहल से भरा हुआ था। इससे पहले स्वर्ग के आदेश के तहत विवाह रैंकिंग में जगह बनाने वाला हर व्यक्ति एक मानव आत्मा स्वामी होता था। सभी को लगा था कि यह सूची केवल मनुष्यों के लिए ही है, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट बीस्ट भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। जिस बात ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया, वही थी कि दोनों आत्मा राक्षस वास्तव में भविष्य में देवलोक में प्रवेश कर सकते हैं और अमर जीवन का आनंद ले सकते हैं। संपूर्ण स्पिरिट बीस्ट कबीले और मानव जगत के लिए यह खबर धरती को हिला देने वाली थी। इसी बीच स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में स्थित लेक ऑफ लाइफ में बर्फ की महारानी ने बर्फीली नीले रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी और उनका बेहद खूबसूरत ठंडा चेहरा अब गहरी घृणा और तिरस्कार से भरा हुआ था। उसके शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी, जिससे आसपास का वातावरण लगभग जम गया था। वह आकाश की छत पर बने 6 अक्षरों आइस एम्प्रेस स्काई ड्रीम आइस वन को तकती लगाकर देखती रही। उसका दिल निर्भीकता और क्रोध से भरा हुआ था। स्काई ड्रीम आइस वन, क्या तुम मेरे साथ नियति के विवाह में बंधने वाले हो? बर्फ की महारानी ने ठंडी और निर्मम आवाज में उपहास किया। ये तो सरासर मजाक है। वह सुदूर उत्तर के 3 महान स्वर्गीय राजाओं में से एक है, एक बर्फीली ज़ैद महारानी बिच्छू, 10 महान दुष्ट जानवरों में से एक खुली मंच और शक्तिशाली शक्ति वाली, वह सुदूर उत्तर भूमि की सर्वोच्च है। और स्काई ड्रीम आइस वन क्या है? यह उसकी आइस एम्प्रेस स्कॉर्पियन कबीले के लिए भोजन के अलावा और कुछ नहीं है। ये एक निम्न श्रेणी का कमजोर बर्फ प्रकार का स्पिरिट बीस्ट है जो उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं है। उसे उसके ही भोजन से विवाह करने के लिए मजबूर करना, ये तो सरासर अपमान है। हालांकि आकाश के आवरण ने निश्चितता के साथ कहा कि वे एक स्वाभाविक रूप से परिपूर्ण जोड़ी हैं और भविष्य में एक साथ देवलोक में प्रवेश कर सकते हैं। बर्फ की महारानी को इस पर कभी विश्वास नहीं होगा, नहीं वह इसे स्वीकार करेगी। उसका दाव केवल प्रभुत्व स्थापित करना, आत्मा पशु बनना है, सर्वोच्च, भला वह एक तुच्छ बर्फीले कीड़े के साथ कैसे उलझ सकती थी? हालांकि जब बर्फ की महारानी ने रैंकिंग नोट्स में वह पंक्ति देखी जिसमें उन दोनों के भविष्य में देवलोक में प्रवेश करने के लिए हाथ मिलाने का जिक्र था, उसकी ठंडी आंखों में छुपाना मुश्किल था ऐसी लालसा की एक झलक अंततः दिखाई दी। देवलोक, यही वह जगह है जिसका सपना सभी स्पिरिट बीस्ट देखते हैं। डोलो महाद्वीप पर कोई भी आत्मा राक्षस इतना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अंततः समय के क्षण से बच नहीं सकता, नहीं वह जीवन और मृत्यु के चक्र से बच सकता है। केवल ईश्वर लोक में प्रवेश करके ही व्यक्ति अमर जीवन और शाश्वत शक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा एक भी आध्यात्मिक प्राणी नहीं है जो ईश्वर लोक के प्रलोभन का विरोध कर सके। बात बस इतनी सी है कि वह इसे समझ ही नहीं पा रही है। वह और एक स्काई ड्रीम आइस वन भला भगवान के लोक में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? आत्मा पशु वंश को प्राचीन काल से ही ईश्वर लोक से बहिष्कृत कर दिया गया है, यहाँ तक कि लाखों वर्ष पुराने आत्मा पशुओं को भी मोक्ष प्राप्त करना कठिन लगता है। किस अधिकार से वह और स्काई ड्रीम आइस वन ईश्वर लोक में प्रवेश कर सकते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में सोल बीस्ट क्लैन वास्तव में अपनी शक्ति के बल पर देवलोक के बंधनों को तोड़ने में सक्षम हो जाएगा? उसके बगल में खड़ी हिम महारानी ने हिम महारानी की मनस्थिति को भांप लिया और धीरे से बोली। उसकी बर्फीली नीली आंखें भ्रम से भरी हुई थी। हिम महारानी, मैंने भी कभी किसी आत्मा राक्षस के बारे में नहीं सुना है जो स्वयं भी देवलोक में आरोहण प्राप्त कर सके। ये तथ्य कि आप और स्काई ड्रीम आइस वन ईश्वर लोक में प्रवेश कर सकते हैं, संभवतः आपकी अपनी शक्ति के कारण नहीं है। हो सकता है कि अन्य तरीकों का उपयोग करके संभव हुआ हो। उदाहरण के लिए मानव आत्मा स्वामी। हिम महारानी के शब्दों ने हिम महारानी को जागृत कर दिया। बर्फ की महारानी ने अपनी आंखें से बोली और मन ही मन सोचने लगी। मानव आत्मा के स्वामी देवता बन सकते हैं और देवता बनने के बाद में देवलोक में प्रवेश कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह और स्काई ड्रीम आइस वन केवल एक मानव आत्मा स्वामी से जुड़कर ही ईश्वर लोक में प्रवेश कर सके? जैसे ही यह विचार मन में आया, बर्फ की महारानी के दिल में थोड़ी सी नाराजगी पैदा हो गई। लेकिन जब उसे देवलोक के प्रलोभन का सामना करना पड़ा, तो वह इसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकी। कुछ ही दूरी पर बुलविना एक विस्मयकारी ड्रैगन शक्ति से घिरी हुई थी और डीटियान, बीजी, 10,000 दानव राजा और अन्य 10 महान दुष्ट जानवर सभी एक तरफ खड़े थे। सभी ने स्काई कैनोपी पर रैंकिंग देखी, उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से भरे हुए थे। क्या कोई आध्यात्मिक दानव वास्तव में स्वर्ग के आदेश के विवाह रैंकिंग में जगह बना सकता है? और क्या वे देवलोक में भी प्रवेश कर सकते हैं? पतन की ओर अग्रसर सोल बीस्ट क्लैन के लिए ये निसंदेह एक चौंकाने वाली खबर थी। डीटियान की विशाल सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतलियां बुलविना को टकटकी लगाए देख रही थी। उनका स्वर उत्तेजक और जल्दबाजी भरा था। हे प्रभु, क्या आकाश मंडल जो कहता है वह सच है? क्या आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम आइस वन भविष्य में सचमुच देवलोक में प्रवेश कर सकते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे सोल बीस्ट कबीले को आखिरकार अपनी बेड़ियों को तोड़कर देवलोक में प्रवेश करने का मौका मिल गया है? अन्य दुष्ट राक्षस भी एक-एक करके बुलविना को देखने लगे। उनकी आंखों में प्रत्याशा और लालसा भरी हुई थी। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक कठोर साधना की है ताकि एक दिन भी जीवन और मृत्यु से मुक्ति पाकर देवलोक में प्रवेश कर सके। सोल बीस्ट क्लैन को पुनर्जीवित करने के लिए अब बर्फ की महारानी के अवसर ने उन्हें आशा की किरण देखने की अनुमति दी है। अध्याय 305 सोल बीस्ट क्लैन रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर। बुलविना ने सबकी उम्मीद भरी निगाहों को देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक ठंडी और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। उसकी बैंगनी आंखों में देवलोक के प्रति घृणा और तिरस्कार भरा हुआ था। वह धीरे-धीरे बोली, उसकी आवाज ठंडी और स्पष्ट थी। फिर भी इसने हर क्रूर जानवर को बिजली की कड़क की तरह झकझोर दिया। आपको किसी भी प्रकार का भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। जब तक देवलोक के वे देवराज मौजूद रहेंगे, तब तक हमारा आत्मा पशु वंश अपनी शक्ति से देवलोक में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ईश्वर राजाओं ने हमेशा हमें आत्मा राक्षसों को एक अलग प्रजाति के रूप में, चीजों के रूप में देखा है। कैद, शिकार और दमन ही उनका हमारे प्रति एकमात्र रवैया है। भविष्य में आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम आइस वन का ईश्वर लोक में प्रवेश कर पाना किसी भी तरह से उनकी अपनी क्षमता पर निर्भर नहीं है। नहीं, यही ईश्वर लोक की दया है, बल्कि मानव आत्मा स्वामी की शक्ति का लाभ उठाना है। केवल आत्मा के छल्ले, आत्मा की हड्डियों के रूप में मनुष्यों से जुड़कर या दिव्य आत्माओं को धारण करके ही कोई ईश्वर लोक में प्रवेश कर सकता है। बुलविना के शब्द बर्फीले पानी से भरे एक बर्तन की तरह थे। क्रूर दरिंदों के दिलों में बसी उम्मीद को पूरी तरह बुझा देना। उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उनकी आंखों में दिख रही उम्मीद पर भर में निराशा और गुस्से में बदल गई। मनुष्यों से लगाव, वे महान क्रूर जानवर हैं, आत्मा जानवर कबीले के सर्वोच्च हैं, वे तुच्छ मनुष्यों से कैसे जुड़ सकते हैं? लेकिन वे समझ भी गए। गुरु ने जो कुछ भी कहा वह सब सत्य था। ईश्वर लोक की कैद आत्मा पशु कबीले के सामने खड़ी एक प्राकृतिक खाई के समान थी। हजारों और लाखों वर्षों तक वे इसे पार नहीं कर सके। डीटियान ने अपने पंजे भींच लिए। उसका दिल इच्छा से भर गया। क्या ये संभव है कि हमारे आत्मा पशु कबीले को ईश्वर लोक को छूने के लिए किसी और के घर में ही रहना पड़े? बुलविना ने आकाश की छतरी की ओर देखा। उसकी चांदी जैसी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके चारों ओर अंतरिक्ष का नियम थोड़ा सा हिल गया। जरूरी नहीं। एक दिन मैं आत्मा पशु कबीले का नेतृत्व करते हुए देवलोक के बंधन को तोड़कर मनुष्य से जुड़कर और अपमानजनक जीवन जीने के बजाय एक आत्मा पशु के सम्मान के साथ देवलोक में आरोहण करूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, बुलविना पर ड्रैगन की शक्ति और भी मजबूत हो गई। इसके कारण आसपास के 10 महान दुष्ट प्राणी भयभीत हो गए और एक-एक करके अपने सिर झुकाने लगे। इस समय मानव महाद्वीप की प्रमुख शक्तियां ये जानकर कि स्पिरिट बीस्ट को वास्तव में देवलोक में प्रवेश करने का मौका मिल सकता है, पूरी तरह से शांत नहीं रह सकी। पोप के सर्वोच्च महल के अंदर बेबीलोन की बैंगनी आंखें सिकुड़ गईं। उसके दिल में तूफानी सागर उमड़ रहा था। क्या आध्यात्मिक राक्षस ईश्वर लोक में प्रवेश कर रहे हैं? यदि आत्मा राक्षस वास्तव में बड़ी संख्या में देवलोक में प्रवेश कर सकते हैं, तो भविष्य का डोलो महाद्वीप निश्चित रूप से आत्मा राक्षसों की दुनिया बन जाएगा। पूजा कक्ष में बैठे कियान दाओयू की भौहें भी तन गई थी और उनका हृदय सतर्कता से भरा हुआ था। दो महान साम्राज्यों और शीर्ष 3 संप्रदायों के शासक तो और भी अधिक पीले पड़ गए थे। आत्मा राक्षस पहले से ही असंख्य थे और यदि उनके पास देवलोक की शक्ति होती, मानव आत्मा स्वामी की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। आकाश के ऊपर मंदारिन बतख का प्रभामंडल अभी भी घूम रहा था। सुनहरी रोशनी तेजी से चमक रही थी और स्वर्ग के आदेश के अनुसार विवाह रैंकिंग का खुलासा जारी था। क्या ये विवाह शीर्ष 5 मनुष्यों के बीच हुए थे या स्पिरिट बीस्ट के बीच? इससे किस तरह के चौंकाने वाले रहस्य सामने आएंगे? इस तरह के महाद्वीप के झटके आएंगे। डोलो महाद्वीप के सभी निवासी, चाहे वे मनुष्य हों या आत्मा प्राणी, अपनी सांस रोककर आकाश की छतरी को टकटकी लगाए देख रहे थे। उस अगले जवाब का इंतजार है जो दुनिया को हिला देगा। एक पल के बाद आकाश के ऊपर सुनहरी रोशनी का एक नया दौर ज्वार की तरह उमड़ पड़ा। डीटियान, बुलविना और अन्य स्पिरिट बीस्ट सर्वोच्च शक्तियां अभी भी आत्मा राक्षसों के ईश्वर लोक में प्रवेश करने की सच्चाई पर विचार कर रही थी। प्रमुख मानवीय शक्तियां अभी भी इस बात से हैरान थी कि स्पिरिट बीस्ट वास्तव में सूची में जगह बना सकते हैं और सभी की निगाहें एक बार फिर स्काई कैनोपी की ओर मजबूती से टिक गईं। स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल हो गया। बूम बूम बूम। सुनहरी रोशनी झरने की तरह बरस उठी। अपने साथ सोल बीस्ट क्लैन का राजसी दबाव लिए हुए और नियति की भारी हवा वाली पात दुनिया पर आ गिरी। स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग 5वां स्थान। रैंकिंग पर मौजूद लोग डीटियान, बीजी। स्वर्ग के आदेश पर टिप्पणी, सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन बना देवी के साथ है। दोनों के दिल अपनी जाति से जुड़े हैं, भावनाएं उनके दिलों की गहराई में छिपी हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे लेकिन अपनी जाति के संकट के कारण उन्होंने अपने प्रेम प्रसंग को स्थगित कर दिया। दोनों ही आत्मा राक्षसों में सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग में बनी जोड़ी।
रैंकिंग पुरस्कार बीटीआर और बीजी दोनों को 10,000 स्पिरिट 20 वर्ष प्राप्त होते हैं। स्पिरिट बीज कल्टीवेशन की गति स्थायी रूप से 30% बढ़ जाती है। विवाह का हृदय जागृत हो जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों में दोनों मिलकर अपनी चरम शक्ति से दोगुनी शक्ति का विस्फोट कर सकते हैं। जब रैंकिंग की जानकारी पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई, स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में स्थित जीवन की झील में पल भर में सन्नाटा छा गया। बीटीआर का सीधा खड़ा शरीर थोड़ा सा काम उठा, उसकी ऊर्ध्वाधर पुतलियों में अप्रत्याशित आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और वह चेतन रूप से अपने बगल में बैठी बीजी की ओर देखने के लिए मुड़ गया। बीजी ने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, वह सौम्य और भावुक लग रही थी। उसकी जीवंतता पानी की तरह नम थी और इस क्षण उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी शर्मिंदगी धीरे से प्रकट हुई। उसकी निगाहें बीटीआर से मिली, फिर उसने झट से नजरें हटा ली। उसके दिल में अंदर भावनाओं की लहरें उठी। दोनों को कुछ हैरानी हुई। कुछ ही क्षण पहले वे आइस एम्प्रेस और स्काई माइसवन के विवाह पर चर्चा कर रहे थे और स्पिरिट बीस्ट की गॉड दायरे में प्रवेश करने की संभावना तलाश रहे थे। किसने सोचा होगा कि स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग में अगला नाम खुद उनका ही होगा। बीटीआर का हृदय बिल्कुल निर्मल था। उसके मन में बीजी के लिए भावनाएं थी। आत्मा पशु वंश के पशु देवता के रूप में वह अनगिनत वर्षों से स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में विराजमान थे। उसका पूरा जीवन सोल बीस कबीले के अस्तित्व और समृद्धि से जुड़ा हुआ था। वह अथक परिश्रम करता था और हर दिन इस जाति की सुरक्षा के लिए अपने दिमाग पर जोर डालता था। उसने अपनी सारी ऊर्जा सोल बीस क्लैन को पुनर्जीवित करने में लगा दी। उसने बीजी के लिए अपने प्यार को अपने दिल में गहराई से दफना दिया था। कभी उसका आधा हिस्सा भी प्रकट नहीं किया था। उसके पास रोमांस के बारे में सोचने का समय नहीं था। बीजी सौम्य और दयालु थी, जीवन की शक्ति धारण किए हुए थी और हमेशा चुपचाप उनके साथ रहती थी, उनकी सहायता करती थी, घावों को भरती थी और आत्मा पशु कबीले के लिए जीवन शक्ति बनाए रखती थी। दिन रात की यह संगति वर्षों के बीतने के साथ साथ गहरे प्रेम में तब्दील हो गई थी। इसे जाति की धार्मिकता के नाम पर दबा दिया गया था। अब जबकि स्काई कैनोपी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था, बीटीआर के दिल में बिछी पड़ी की परत पूरी तरह से टूट गई थी। बीजी को देखते समय उसकी आंखों में पहले से कहीं अधिक कोमलता और दृढ़ता का भाव था। बीजी। बीटीआर की धीमी आवाज में एक अबुझ कोमलता का भाव था, जो पहले की तरह रासी और ठंडी नहीं थी। बीजी ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में कोमल प्रतिक्रिया झलक रही थी और शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनके दिल पहले ही जुड़ चुके थे। बूम बूम बूम। ठीक उसी समय आकाश की सुनहरी रोशनी नीचे गिरी। स्वर्ग के आदेश का पुरस्कार सीधे अवतरित हुआ। एक विशाल और शुद्ध शक्ति बीटीआर और बीजी के शरीरों में प्रवाहित हुई और दोनों की आत्मा पशु वाहन में आंखों से दिखाई देने वाली गति से आसमान छू गई। बीटीआर पर ड्रैगन की शक्ति और भी अधिक राशि हो गई। उसकी स्पिरिट 20 वर्षों में 10,000 की ओर वृद्धि हुई और उसका दबाव दिव्य रैंक के करीब पहुंच गया। बीजी की जीवन शक्ति और भी समृद्ध हो गई, उनकी जीवंतता विशाल हो गई और उनकी उपचार शक्ति एक उच्च स्तर पर पहुंच गई। दोनों के चेहरे पर एक ही समय में विवाह के प्रतीक के रूप में एक हल्का सुनहरा हृदय चिन्ह जगमगा उठा। उनकी आभाएं आपस में गूंथ गईं, जिससे एक भयावह शक्ति का सूक्ष्म रूप से निर्माण हुआ जो दोनों की संयुक्त शक्ति से ही अधिक थी। एक तरफ खड़ी हुई लेना ने ये सब देखा और उसकी बैंगनी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। इसके बजाय राहत के भाव की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। आत्मा राक्षसों की सहशासक होने के नाते वह लंबे समय से बीटीआर की निष्ठा और बीजी की सहभागिता को देखती आ रही थी। बीटीआर ने अपना पूरा जीवन सोल बीस क्लैन के लिए काम करते हुए बिताया था और अनगिनत वर्षों तक अपनी भावनाओं को दबाकर रखा था। अब जब उसे आकाश के आवरण द्वारा पहचाना जा सकता था और वह अपने विवाह का फल प्राप्त कर सकता था, तो वह वास्तव में प्रसन्न थी। इस रिश्ते को लेकर गुलवेना को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उन्होंने हल्के से सिर हिलाकर उनके भावों को मौन स्वीकृति दी। बीटीआर, बीजी, चूंकि आपको आकाश छत्र की कृपा प्राप्त हुई है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। आपकी शक्ति जितनी अधिक होगी, मेरे आत्मा पशु वंश के लिए उतना ही अधिक लाभकारी होगा। गुलवेना की ठंडी आवाज में दुर्लभ कोमलता का भाव झलक रहा था। हम स्वामी के आदेश का पालन करते हैं। बीटीआर और बीजी ने एक साथ झुककर आदेश स्वीकार किया, उनके दिल से भर गए थे। अध्याय 306 चौंकाने वाला चौथा स्थान। जब यह खबर डोलमो महाद्वीप की मानव दुनिया तक पहुंची, तो इसने एक और विशाल लहर पैदा कर दी। एक और आत्मा राक्षस, और ये तो बीटीआर और बीजी हैं। 10 महान दुष्ट प्राणियों में से 2 शीर्ष विशेषज्ञ। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि वे स्वर्ग के आदेश से हुए विवाह भी हैं। बीटीआर सोल बीस क्लैन का दूसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा है और बीजी सबसे शक्तिशाली उपचार प्रकार का स्पिरिट बीस्ट है। इन दोनों के साथ सोल बीस क्लैन की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। कोट। उपासना कक्ष के अंदर कियान दाओलियो अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका वृद्ध चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था और वह आकाश की छतरी को टकटकी लगाकर देख रहा था। बीटीआर और बीजी की आत्मा वलय की आयु में 10,000 वर्ष की और वृद्धि हुई है और दोनों अपनी शक्ति को मिलाकर दोगुनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी शक्ति संभवतः एक सच्चे ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच चुकी है। सी गॉड आइलैंड पर वो साइक्सी की खूबसूरत आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उसने धीरे से आह भरी। सोल बीस क्लैन के 2 सदस्य लगातार सूची में शामिल हो गए हैं और उनकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। महाद्वीप का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ रहा है। दोनों साम्राज्यों और शीर्ष 3 संप्रदायों के शासकों का चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उनके दिल आशंका से भरे हुए थे। पहले आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम आइस वन आई और अब बीटीआर और बीजी आए हैं। सोल बीस क्लैन को स्काई कैनोपी का आशीर्वाद एक के बाद एक मिलता जा रहा है और उनकी शक्ति तेजी से बढ़ रही है। मनुष्य और सोल बीस कबीले के बीच शक्ति का अंतर तेजी से कम हो रहा है। सभी लोग दहशत में थे, लेकिन इससे पहले कि वे सदमे से उबर पाते। आकाश के ऊपर मंदारिन बतख का प्रभामंडल धीरे-धीरे घूमता रहा। सुनहरी रोशनी तेजी से चकाचौंध करने लगी। अगले ही पल 10,000 झांकी सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ और लाल और नीली किरणें पूरी दुनिया में फैल गईं। आकाश और पृथ्वी के बीच सुनहरे प्राचीन अक्षरों की एक पंक्ति, जो गरज की भव्यता और जीवन की कोमलता को धारण किए हुए थी, निसंकोच प्रदर्शित की गई थी। देखते ही देखते इसने पूरे महाद्वीप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग चौथा स्थान। सूचीबद्ध व्यक्ति सेकंड जेन कैवेंजी। स्वर्ग के आदेश की व्याख्या गर्जन संसार को शांत करता है, जीवन सभी का पोषण करता है। एक 9 स्वर्गों के दिव्य गर्जन का उपयोग करके ब्रह्मांड को स्थिर करता है। दूसरा हम लोगों को स्वस्थ करने के लिए शाश्वत जीवन शक्ति धारण करता है। ये 9 यान एक दूसरे के पूरक हैं, कठोरता और कोमलता एक दूसरे को संतुलित करते हैं, उनका मिलन प्रकट होता है और स्वर्ग का आदेश उन्हें एक साथ लाता है। वे नियति से जन्मे अद्वितीय दाव साथी हैं। रैंकिंग पुरस्कार थंडर और लाइफ स्पिरिट की अनुकूलता 10% बढ़ जाती है। साधना की गति स्थायी रूप से 50% बढ़ जाती है। सभी स्पिरिट की आयु 2000 वर्ष बढ़ जाती है। डुओ कॉम्बो तकनीक की सक्रिय गति दोगुनी हो जाती है और शक्ति 30% बढ़ जाती है। चौथा स्थान सेकंड जेन कैवेंजी। ये दोनों विद्या अकेडमी के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। जब इन दोनों नामों का पूरी तरह से खुलासा हुआ, तो पूरी डोल महाद्वीप में 3 पलों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक ऐसा हंगामा मच गया जो आकाश को उलट-पुलट कर सकता था। सेकंड जेन कैवेंजी इन दोनों ने स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग में जगह बना ली है। ये है विद्या अकादमी की सेकंड जेन और कैवेंजी। एक लिमिट दोनों है जो बिजली को नियंत्रित करता है और दूसरी उपचार देवी है जो जीवन पर महारत हासिल करती है। जीवन के साथ गर्जना, कठोरता के साथ कोमलता, ये सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी है। कोट। पूरे महाद्वीप में जबरदस्त हंगामा मच गया था। सभी जानते थे कि सेकंड जेन विद्या अकादमी के शीर्ष योद्धाओं में से एक था। वो एक दिव्य पदवी रखता है, उनकी आत्मा, उनका और राशि है और उनका प्रभाव विश्व पर हावी होने वाला है। एक शब्द पहाड़ों और नदियों को शांत कर सकता है, एक क्रोध आकाश और पृथ्वी को हिला सकता है। वह महाद्वीप द्वारा मान्यता प्राप्त एक शीर्ष विशेषज्ञ है। और कैवेंजी विद्या अकादमी में जीवन गुण की सबसे सम्मानित उपाधिधारी डोलू है। महाद्वीप में उनकी उपचार क्षमता अद्वितीय है। एक गर्जना, एक जीवन, एक कठोर, एक कोमल, एक हमला, एक समर्थन, एक दुनिया को दबाता है, एक जीवन बचाता है। ये संयोजन एकदम सही है। ये 9 यान एक दूसरे के पूरक हैं और स्वर्ग का आदेश पूरी तरह से फिट बैठता है। पूर्व की रैंकिंग की तुलना में जिन्होंने संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को विकृत कर दिया था, इस जोड़ी की उपस्थिति से हर किसी को ये हास्यास्पद नहीं लगा। इसके बजाय सभी ने इसे दिल से स्वीकार किया। ये सचमुच एक पूर्ण नियोजित विवाह है। गरज और जीवन दुनिया की 2 सबसे अनुकूल शक्तियां हैं। सेकंड जेन की गर्जना दबंग और अद्वितीय है, वहीं कैवेंजी का जीवन कोमल और नम है। इन दोनों का साथ होना एक उत्तम पूरक है। विवाह का रहस्य खुल गया है। स्वर्ग का आदेश उन्हें एक साथ लाता है। ऐसा लगता है कि दोनों लंबे समय से एक ही राय रखते थे, बस कभी इसे व्यक्त नहीं किया। कोट। प्रशंसा और स्वीकृति की आवाजें पूरे महाद्वीप में गूंज उठी। सभी को लगा कि चौथे स्थान के लिए सेकंड जेन और कैवेंजी पूरी तरह से योग्य थे और उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। थोड़े समय के सदमे के बाद महाद्वीप के लोग होश में आ गए और उनकी निगाहें बेहद उम्मीद से भर गईं। शेष 3 स्थानों पर किस प्रकार के भयावह जीवन होंगे? क्या ये अभी भी विद्या अकेडमी के लोग ही होंगे? मैं तो अभी से इसके लिए उत्सुक हूं। ये स्काई कैनोपी हमेशा हमें आश्चर्यचकित कर सकती है। कोट। और इस समय विद्या अकादमी सेकंड जेन ने काला वस्त्र धारण किया हुआ था। उनकी गर्जना संयमित थी, उनका व्यवहार स्थिर था और उनकी गरिमा अद्वितीय थी। कैवेंजी ने हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी थी। उनकी जीवन शक्ति जल के समान कोमल थी, उनका रूप सौम्य, पवित्र और मनमोहक था। स्काई कैनोपी पर लिखे नामों और टिप्पणियों को देखकर दोनों पहले तो थोड़े हैरान रह गए। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में मौन समझ और हल्की सी कोमलता झलक रही थी। वे दोनों विद्या अकादमी में पढ़े लिखे, अपना पूरा दिन साथ बिताते थे और एक दूसरे का समर्थन करते थे। सेकंड जेन ने बिजली से अकादमी की शांति की रक्षा की और कैवेंजी ने अपने साथियों के दर्द को अपने जीवन से बचाया।
उनके दिल लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनकी शादी की नींव लंबे समय से चुपचाप रखी जा रही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि दोनों को ही व्यापक हित की चिंता थी और उन्होंने कभी भी अपनी निजी भावनाओं को खुलकर सामने नहीं रखा था। अब स्काई कैनोपी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। इसके बजाय इसने उनके दिलों में छिपी भावनाओं को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। वेंजी, सिकोन जेन ने स्थिर स्वर में एक दुर्लभ सौम्यता लिए हुए बात की। सिकोन। स्काई वेंजी ने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे कर ली, उनके गालों पर हल्की सी लाली आ गई, जिससे उनकी पवित्रता में थोड़ा सा आकर्षण जुड़ गया। बूम बूम बूम। ठीक उसी समय स्काई कैनोपी का नाम धमाके के साथ नीचे आया। उनके शरीरों में एक जबरदस्त शक्ति का संचार हुआ और उनकी गर्जन आत्मा और जीवन आत्मा तुरंत ही जोरदार ढंग से प्रतिध्वनित होने लगी। जीवन की शक्ति ने गरज को पोषण दिया, जिससे उस भयंकर गरज में थोड़ी कोमलता आ गई। बिजली की शक्ति ने जीवन की रक्षा की, जिससे कोमल जीवन शक्ति को थोड़ा सा प्रभुत्व प्राप्त हुआ। खेती की गति और संयोजन शक्ति पूरी तरह से बढ़ा दी गई। डॉट डॉट डॉट। दोनों की आभा में एक ही समय पर जबरदस्त उछाल आया। उनकी ताकत में जबरदस्त उछाल आया, जो पहले से कहीं अधिक था। सिकोन जेन की गर्जनापूर्ण शक्ति और भी अधिक भव्य हो गई। काई वेंजी की जीवन शक्ति और भी अधिक विशाल हो गई। उनकी जोड़ी की शक्ति पहले ही एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच चुकी थी। उनके आसपास मौजूद विद्या अकेडमी के लोग उत्साहपूर्वक जयकारे लगाने लगे और बधाई देने लगे। शिक्षक सिकोन जेन को हार्दिक बधाई, शिक्षक काई वेंजी को हार्दिक बधाई। ये दोनों शिक्षक सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं, स्वर्ग का आदेश प्राप्त विवाह है। विद्या अकादमी की रक्षा के लिए दो शिक्षकों के होने से यह निश्चित रूप से और भी समृद्ध हो जाएगी। जयकारे बादलों को हिला गए और डाउ कंपेनियन की इस जोड़ी की रैंकिंग के साथ विद्या अकादमी की प्रतिष्ठा एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। डॉट डॉट डॉट। सर्वोच्च धर्माध्यक्षीय महल। बेबी डोन ने आकाश छत से मिली सारी जानकारी को ध्यान से सुना, उसकी आंखों में गंभीरता और आशंका की एक झलक दिखाई दी। विद्या अकादमी के विशेषज्ञ एक के बाद एक इस सूची में शामिल होते रहे हैं, जिनमें दुयान, निंगोरान से लेकर सिकोन जेन और काई वेंजी तक शामिल हैं। हर जोड़ी स्वर्ग में बनी जोड़ी है, जिसमें स्वर्ग को चुनौती देने वाली ताकत है। साथ ही एक अथाह लीन लूजियो स्पिरिट हॉल के लिए जो महावीर को एकजुट करना चाहता है, ये निसंदेह एक बहुत बड़ा खतरा है। भूमि में और युद्ध नीचे खड़ी थी, उनके चेहरे भी गंभीर हो गए थे। विद्या अकादमी की ताकत भयावह गति से बढ़ रही है और यह पहली स्पिरिट हॉल की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन चुकी है। डॉट डॉट डॉट। आकाश के ऊपर मंदारिन बत्तख का प्रभामंडल धीरे धीरे घूमता रहा। सुनहरी रोशनी तेजी से चकाचौंध करने लगी। चौथे और पांचवें स्थान से क्रमशः चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। आत्मा पशु प्रेमियों, अद्वितीय दाव साथियों का एक के बाद एक आगमन हुआ। इसने पूरे डोलू महाद्वीप की सोच को पूरी तरह से ताज़ा कर दिया। सभी ने अपनी सांसें थाम ली, उनकी निगाहें आकाश की छतरी पर टिकी हुई थी, उनके दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। अब सिर्फ आखिरी 3 स्थान बचे हैं। अब ये तीसरे, दूसरे और पहले स्थान पर आने वाले लोगों का अस्तित्व किस प्रकार का अभूतपूर्व और क्रांतिकारी होगा? क्या ये और भी अधिक विध्वंसक संयोजन होगा? पूरा महाद्वीप, चाहे मनुष्य हो या आध्यात्मिक प्राणी, चाहे विशेषज्ञ हो या आम आदमी, अभूतपूर्व कट्टरता और उम्मीदों में डूब गया है। स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग का अंतिम चरण उत्कर्ष अब आने ही वाला है। अध्याय 307 मनुष्य और आत्मा के बीच प्रेम। भनभनाहट भनभनाहट भनभनाहट। सिकोन जेन और काई वेंजी के विवाह की लिंगरिंग लहरों के बीच आकाश के ऊपर स्थित मंदारिन बत्तख का प्रभामंडल शानदार ढंग से चमकता रहा। लाल और नीले रंग की दिव्य रोशनी आपस में मिलकर चमकते बादलों से भरे आकाश का निर्माण कर रही थी। पूरे डोलू महाद्वीप की निगाहें आकाश के आवरण पर टिकी हुई थी। सांस लेना भी अब संशयपूर्ण हो गया था। पलक झपकते ही जनता द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहे मैनेजर ऑफ हेवन मैरिज रैंकिंग में तीसरे स्थान का अंततः असंख्य उत्सुक निगाहों के बीच धमाकेदार तरीके से खुलासा हुआ। बूम बूम बूम। सुनहरी रोशनी एक उठी दिव्य नदी की तरह बरस रही थी, जिसमें भाग्य की एक भारी आभा समाई हुई थी। सर्वोच्च दिव्य शक्ति से युक्त प्राचीन अक्षर आकाश के केंद्र में जोरदार ढंग से टकराए। स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग तीसरा स्थान। सूची में शामिल लोग तानसान शियाओबू। अनिवार्य टिप्पणी, एक दूसरे को मनुष्य और आत्मा के रूप में प्यार करना, साथ जीना और साथ मरना, बचपन के प्रेमी, सोने से भी मजबूत प्यार, जान के बदले जान कुर्बान करना, दिल के बदले दिल का आदान प्रदान करना, यही शाश्वत प्रेम है जो नस्लों से परे है। सूची संबंधी टिप्पणियां, एक मानव आत्मा स्वामी है जिसके पास आध्यात्मिक पशु है, ब्लड लाइन, दूसरी 1 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन्स रैबिट है जिसने मानव रूप धारण किया है। अलग-अलग नस्लों के होने के बावजूद उनका प्यार गहरा है। मूल रूप से एक साथ जीने और मरने के लिए नियत, उनका वर्तमान भाग्य स्काई कैनोपी और विभिन्न शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण उथल-पुथल भरा है, उनका विवाह खतरे में है। पुरस्कारों की सूची, जीवन मरण बंधन में वृद्धि, एक दूसरे के लिए बिना शर्त घातक भावों को सहन कर सकता है। मानव आत्मा के अनाथ में सुधार हुआ, साधना की गति दोगुनी हो गई, आत्मा का बंधन 10,000 मील दूर से भी दूसरे की जीवन और सुरक्षा को महसूस कर सकता है। जब तानसान और शियाओबू नाम सामने आए तो पूरा डोलू महाद्वीप हलचल से भर गया। ये झटका तब और भी ज्यादा भयानक था जब बीतियान और डीजी या भूत पवित्र भूमि और गुलदाउदी दोनों युगवान सूची में थे। तानसान शियाओबू असल में ये दोनों ही हैं। एक इंसान और इंसानी रूप में एक आत्मा पशु, भी स्वर्ग के आदेश के तहत विवाह रैंकिंग में जगह बना सकते हैं। आकाश आवरण ने पहले ही इसका खुलासा कर दिया था। ज़ियाओबू 1 लाख साल पुराना कोमल हड्डियों वाला खरगोश है जो मानव रूप में है और तानसान के पास भी आत्मा पशु है। वंश, क्या ये दोनों सचमुच स्वर्ग द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये तो बहुत ही बेतुका है। एक ऐसा प्रेम जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को पार करता है। ऐसा लगता है कि यह शुरुआत से ही स्वर्ग के आदेश द्वारा निर्धारित था। इस घटना की गूंज पूरे महाद्वीप में फैल गई। चाहे वे बाजार में आम लोग हों या उपाधि प्राप्त डॉलर के शीर्ष विशेषज्ञ, सभी के चेहरे पर सदमे के भाव थे। इससे पहले मनुष्य और आत्मा राक्षस आग और पानी की तरह एक दूसरे के विरोधी थे। शिकार करना और प्रतिरोध करना शाश्वत विषय थे। किसी ने कभी ये कल्पना करने का साहस नहीं किया था कि एक मानव आत्मा स्वामी और मानव रूप में एक आत्मा पशु को आकाशमंडल द्वारा एक नेतृत्व विवाह के रूप में पहचाना जा सकता है। इसे तो शाश्वत प्रेम की सर्वोच्च प्रशंसा से भी नवाजा गया। इससे महाद्वीप की लाखों वर्षों से चली आ रही अंतर्निहित संज्ञानात्मक संरचना पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, जिससे अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। और इस समय परमपुर के आध्यात्मिक कक्ष के महल के अंदर माहौल बेहद तनावपूर्ण और भयावह था। बेबी डोन मुख्य आसन पर बैठी थी, उसकी बैंगनी आंखें आकाश की छत पर लिखे तानसान और शियाओबू के नामों को ध्यान से देख रही थी। उसके होठों के कोने धीरे-धीरे एक अटपूर्ण, रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान में बदल गए। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। तानसान क्लियर स्काई संप्रदाय के तानहाव का पुत्र था, जिसे डोलू महाद्वीप में भाग्य के पुत्र के रूप में जाना जाता था और बहुत सी स्पिरिट हॉल का कट्टर शत्रु भी था। शियाओबू 1 लाख साल पुरानी कोमल हड्डियों वाली खरगोश थी जिसने मानव रूप धारण किया था। उसके पास मौजूद 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी ऐसे खजाने थे जिन्हें सभी आत्मा स्वामी पाने की लालसा रखते थे। स्पिरिट हॉल के लिए दोनों ही अनिवार्य लक्ष्य थे, लेकिन वे बिना किसी निशान के छिप गए थे, जिसके कारण स्पिरिट हॉल को बार-बार असफल होना पड़ा। अब यह एकदम सही था। आकाश की छतरी ने सीधे तौर पर उन्हें एक नेतृत्व विवाह के रूप में परिभाषित किया था, जो उन्हें मजबूती से एक साथ बांधने के बराबर था। बेबी डोन के लिए ये ईश्वर प्रदत्त अवसर था। अब उसे उन्हें अलग-अलग ढूंढने में समय और मेहनत बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें एक ही झटके में खत्म कर दो। वो तानहाव के बेटे को भी खत्म कर सकते हैं और 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी को भी हथिया सकते हैं, यानी एक तीर से 2 निशाने। इसके अलावा तानसान की रक्षा के लिए तानहाव मौजूद था और शियाओबू के पीछे स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की स्पिरिट 20 सेनाएं थी। उन दोनों का एक साथ मिलकर काम करना पहले से ही मुश्किल था। लेकिन अब स्काई कैनोपी ने अपनी शादी को सार्वजनिक कर दिया था, जिससे उनका बंधन और भी स्पष्ट हो गया और स्पिरिट हॉल की घेराबंदी का लक्ष्य और भी स्पष्ट हो गया। बीबी डोन ने अपनी उंगलियों से आर्मरेस्ट पर हल्के से थपथपाया। उसकी आवाज ठंडी और रासी थी। उसने नीचे खड़ी क्राइसेंथेमम डोलू युगवान और घोष होई हुई की ओर देखा। युगवान, बुई में, मैं आपसे पूछता हूं, क्या नीचे मौजूद जासूसों ने तानसान और शियाओबू का पता लगा लिया है? इस समय युगवान के चेहरे पर अब उनका सामान्य चंचलपन नहीं था, उनका चेहरा अभूतपूर्व रूप से गंभीर था और उन्होंने आगे बढ़कर झुककर अभिवादन किया। महावीर को रिपोर्ट करते हुए ज़ियाओबू के पच्चीनों की पुष्टि हो गई है। वह स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में छिपी हुई है और उसे एक कदम भी बाहर नहीं रखा है। मेरे स्पिरिट हॉल ने स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की बाहरी परिधि के चारों ओर लंबे समय से जाल बिछा रखा है। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलेगी, जासूस तुरंत सूचना देंगे। और तानसान के बारे में क्या? बेबी डोन ने अपनी बात जारी रखते हुए अपनी आंखें से बोली। बुई की ठंडी आवाज गूंजी। महावीर को जवाब देते हुए, जब से तानसान ने श्रेष्ठ आदमी छोड़ी है, वो पूरी तरह से बिना किसी निशान के गायब हो गया है, मानो वो दुनिया से वाष्पित हो गया हो। हमारे जासूसों ने कई दिनों तक खोजबीन की है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। और तानहाव, बीबी डोन ने फिर से बात की, उनके लहजे में गंभीरता का भाव झलक रहा था। तानहाव, क्लियर स्काई डोलू, वह भयानक अस्तित्व जिसने कियान शुनजी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वह ऐसा शत्रु था जिसे स्पिरिट हॉल पहले आसानी से उकसाना नहीं चाहता था, लेकिन अब हालात अलग थे। एक तानहाव की तो बात ही छोड़ी, पूरी क्लियर स्काई से स्पिरिट हॉल का मुकाबला नहीं कर सकती थी। युगवान ने भौहें चढ़ाते हुए बेबसी से जवाब दिया, तानहाव के निशान भी पूरी तरह से मिट गए हैं, मानो वो कभी इस महाद्वीप पर आया ही न हो। हमारी सभी गुप्त लाइनों से इस व्यक्ति के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। ये सुनकर बीबी डोन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी मुस्कान और भी ठंडी हो गई। कोई बात नहीं, तुम कुछ समय के लिए छिप सकते हो, लेकिन जीवन भर नहीं छिप सकते।
चूंकि स्काई कैनोपी ने उन्हें नियति मिली की शादी के रूप में परिभाषित किया है, इसलिए दोनों की मुलाकात देर सवेर होगी। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट और श्रेय अकादमी के आसपास निगरानी बढ़ाने का आदेश जारी करें। तानसान, शियाओ या तानहाओ के निशान मिलते ही तुरंत सूचना दे, जल्दबाजी में कोई कार्रवाई न करें। हाँ। यूई गुआन और गुई मेई ने एक साथ उत्तर दिया, उनकी आवाज प्रभावशाली थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि महावीर को अपने जाल बिछा रखा था और तानसान और शियाओ की उसमें फंसने का इंतजार कर रही थी। और इस समय सेंट स्पिरिट विलेज के एक दूरदराज के कोने में छिपा हुआ तानसान ध्यान मुद्रा में पालथी मारकर बैठा था। वह अपनी रहस्यमय स्वर कौशल और बैंगनी दानव आंख का पूरी तरह से अभ्यास कर रहा था। जब आकाश के आवरण पर उसका और शियाओ का नाम प्रकट हुआ, तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी पुतलियों में अत्यधिक कोमलता और प्रेम की एक झलक दिखाई दी। उसके मन में तुरंत ही शियाओ का कोमल और प्यारा चेहरा उभर आया। नोर्डिन अकादमी में उनकी पहली मुलाकात से लेकर श्रेय अकादमी में साथ बिताए समय तक शियाओ उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। वह एक ऐसा तराजू थी जिसके विपरीत वह अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करने को तैयार था। लेकिन ये कोमलता क्षण भर के लिए ही कायम रही और जल्द ही तीव्र घृणा और द्वेष में तब्दील हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर खींची, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। उसके दिल में स्पिरिट हॉल के प्रति घृणा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। अगर स्पिरिट हॉल उनका पीछा न कर रहा होता, तो उसे और शियाओ को छिपने और अलग होने की क्या जरूरत पड़ती? अगर स्काई कैनोपी ने शियाओ की स्पिरिट बीस पहचान को पहले से ही उजागर न किया होता, तो वे अभी भी श्रेय अकादमी में बेफिक्र होकर साधना कर रहे होते और बड़े हो रहे होते। ये सब स्पिरिट हॉल की गलती है। ये सब उस घटिया स्काई कैनोपी की गलती है। शियाओ, मेरा इंतजार करो। तानसान ने अपने आप से फुसफुसाया, उसकी आंखों में दृढ़ निर्ममता झलक रही थी। जब मैं पूरी तरह से मजबूत हो जाऊंगी, तो मैं स्पिरिट हॉल को जरूर ध्वस्त कर दूंगी, अपनी मां का बदला लूंगी, तुम्हारा नाम साफ कर दूंगी और फिर कोई भी हमें दोबारा अलग नहीं कर पाएगा। उन्हें स्काई कैनोपी से नफरत थी क्योंकि उन्होंने उनका रहस्य उजागर कर दिया था। लेकिन वह आकाश के प्रति भी आभारी था क्योंकि उसने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि शियाओ उसकी नियति की प्रेमिका थी। अध्याय 308 स्वर्ग में बनी जोड़ी। इसी बीच स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में शियाओ एक विशाल पेड़ पर बैठी थी, अपने हाथों से अपनी खुदी को सहारा लिए हुए मानव जगत की दिशा में लालसा भरी निगाहों से देख रही थी। उसका मन तानसान की छवि से भरा हुआ था। जब स्काई कैनोपी ने घोषणा की कि वह और तानसान स्वर्ग विवाह के आदेश की रैंकिंग में आसीन हुए हैं, तो शियाओ के चेहरे पर पहले दिख रही उदासी पल भर में एक गर्मजोशी भरी और प्यारी मुस्कान में बदल गई। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गई, जो खुशी और मधुरता से भरी हुई थी। तीसरा भाई, हम नियति द्वारा निर्धारित जोड़ी हैं। शियाओ ने धीरे से फुसफुसाया, उसके गालों पर शर्म की लाली फैल गई, उसकी तरफ और भी तीव्र हो गई। वो तुरंत तानसान के पास उड़कर जाना चाहती थी, हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती थी और फिर कभी उससे अलग नहीं होना चाहती थी। तभी दो विशालकाय स्पिरिट बीस्ट की आभाएं धीरे-धीरे पास आने लगी। आकाश नीला बैल और टाइटन विशालकाय वानर, दो आत्मा पशु सुप्रीम शियाओ के बदले में प्रकट हुए। शियाओ के खुश चेहरे को देखकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और असहाय होकर आह भरी। स्काई जो पाइथन की गहरी आवाज शियाओ के लिए स्नेह से भरी हुई गूंजी। शियाओ, अगर तुम सच में तानसान को इतना याद करती हो, तो हम उसे ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ मानव लोक चलेंगे। अगर इससे भी काम नहीं बना, तो हम तानसान को स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में ले आएंगे। हमारी सुरक्षा में कोई भी तुम दोनों को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। टाइटन दैत्य वानर ने भी भारी मन से सिर हिलाया और दबी हुई आवाज में कहा, बिल्कुल सही शियाओ, जो भी तुम्हें और तानसान को धमकाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे एक ही मुट्ठी से चूर-चूर कर दूंगा। ये सुनकर शियाओ के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। हालांकि उसने बिना किसी झिझक के अपना सिर हिलाकर अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ इनकार कर दिया। वो किसी और से ज्यादा तानसान के पास लौटना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। 1 लाख साल पुरानी कोमल हड्डियों वाली खरगोश के रूप में उसकी पहचान, जिसने मानव रूप धारण कर लिया था, बहुत पहले ही उजागर हो चुकी थी। एक बार जब वह मानव जगत में लौटकर तानसान के सामने आ जाएगी, तो यह उसके लिए तबाही लाएगी। स्पिरिट हॉल के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में आ उतरेंगे और भले ही तानहाओ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए स्पिरिट हॉल की पूरी लामबंदी का सामना करना मुश्किल होगा। दामिन, एडमिन, धन्यवाद। शियाओ ने धीमी आवाज में बात की, उनकी आवाज कोमल थी फिर भी अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थी। मैं तीसरे भाई को ढूंढने नहीं जा सकता, मेरी वर्तमान पहचान उसके लिए केवल विपत्ति लाएगी। मुझे साधना के लिए स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में ही रहना होगा। एक बार जब मेरी शक्ति टाइटन दोनों के स्तर तक या उससे भी अधिक हो जाएगी, तो मैं उसे खोजने के लिए मानव जगत में जाऊंगी। तब तक मैं न केवल उसकी रक्षा कर पाऊंगा, बल्कि उसे बदला लेने में मदद कर पाऊंगा, उसकी मां को बचाने में मदद कर पाऊंगा और स्पिरिट हॉल के साथ सभी खून के हिसाब किताब निपटा पाऊंगा। स्काई एज और पाइथन और टाइटन जायंट ने शियाओ की दृढ़ निगाहों को देखा, उनके दिल दुख से भर गए, लेकिन वे केवल सहमति में सिर हिला सके। वे जानते थे कि शियाओ तानसान की खातिर जुदाई का दर्द सहने को तैयार थी। ये प्रेम जो प्रकृति की सीमाओं से परे था और जीवन मृत्यु में एक साथ खड़ा रहा, उसने तो आत्मा राक्षसों को भी भावुक कर दिया। सर्वोच्च एस जिस समय महावीर के लोग तानसान और शियाओ के बीच पौराणिक प्रेम के सदमे में डूबे हुए थे, उसी समय आकाश की छतरी पर सुनहरी रोशनी एक बार फिर से प्रज्वलित हो उठी। मंदारिन तक का प्रभामंडल अपनी अधिकतम सीमा तक घूम गया और लाल और नीले रंग का दिव्य प्रकाश सीधे आकाश की ओर चला गया। स्पष्ट स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल हो चुका था। सबकी निगाहें तुरंत स्काई कैनोपी की ओर लौट गईं, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। तीसरा स्थान तानसान और शियाओ को मिला, तो फिर दूसरा स्थान किस प्रकार का अभूतपूर्व अस्तित्व होगा। बूम बूम बूम। अगली ही पल सुनहरी रोशनी फट पड़ी और हजारों शुभ चिन्ह प्रकट हो गए। सर्वोच्च प्रभुत्व और अद्वितीय सुंदरता को धारण किए हुए स्वर्ण प्राचीन अक्षरों की दो पंक्तियां संसार में प्रकट हुई। स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग द्वितीय स्थान। रैंकिंग में शामिल लोग ल्यूबू, लियाओ चान। स्वर्गीय व्याख्या, युद्ध के देवता एक सुंदर स्त्री के साथ हैं, असुर एक अद्वितीय सौंदर्य पर स्त्री का साथ देते हैं, उनकी आत्माएं स्वाभाविक रूप से संगत हैं, उनकी दिव्य आत्माएं जीवन और मृत्यु से बंधी हैं और साथ मिलकर वे स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति का प्रयोग करते हैं। मार्शल सोल फ्यूजन स्किल, वे दुनिया के सबसे उपयुक्त सर्वोच्च युगल हैं। रैंकिंग पुरस्कार, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की शक्ति 50% बढ़ जाती है, साधना की गति दोगुनी हो जाती है, युद्ध देवता की शक्ति सुंदरी की दिव्य आत्मा के साथ पूर्णतः प्रतिफलित होती है, जीवन का 100 वर्ष बढ़ जाता है, आक्रमण और रक्षा गुण पूर्णतः उन्नत हो जाते हैं। जब आकाश के आवरण पर ल्यूबू और लियाओ चान नाम प्रकट हुए, तो पूरा गरुड़ महावीर के क्षण के लिए शांत हो गया। फिर विस्मय और प्रशंसा की लहर दौड़ पड़ी। इस बार किसी को हैरानी नहीं हुई, किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया, सभी ने इसे दिल से स्वीकार किया। ये भगवान ल्यूबू और परी हैं, बिग डिपर अकादमी की लियाओ चान। जैसा कि उम्मीद थी, ये तो सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी है। परी लियाओ चान अद्वितीय सौंदर्य रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं, विश्व की नंबर 1 सुंदरी, जिनकी गरिमा और शालीनता की कोई बराबरी नहीं कर सकता। भगवान ल्यूबू असुर देवराज के उत्तराधिकारी हैं, जो इस महावीर की सर्वोपरि युद्ध शक्ति हैं और सभी विरोधियों को परास्त कर देते हैं। वे पृथ्वी पर अवतरित युद्ध के देवता हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एक युद्ध का देवता है, एक अद्वितीय सौंदर्य की देवी है, एक असुरों का उत्तराधिकारी है, दूसरी बेहद खूबसूरत है, उनमें स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति भी है। मार्शल सोल फ्यूजन स्किल, अगर वे योग्य नहीं है, तो विवाह रैंकिंग में शामिल होने के लिए कौन योग्य है? पूरे महाद्वीप में जयकारे और प्रशंसा की लहर दौड़ गई और सभी गुरुओं ने बिना किसी आपत्ति के सहमति में सिर हिलाया। पिछली रैंकिंग कमोबेश विवादित थी, लेकिन ल्यूबू और लियाओ चान को पूरे महाद्वीप में एक आदर्श जोड़ी के रूप में मान्यता दी गई। लियाओ चान बिग डिपर अकादमी की एक प्रमुख सदस्य, अद्वितीय सौंदर्य की श्रेणी में शीर्ष पर, विश्व को सुशोभित करने वाली सूरत, अद्वितीय स्वभाव और अथाह शक्ति के साथ, वह अनगिनत आध्यात्मिक गुरुओं के हृदयों में सफेद चांदी के समान है। ल्यूबू बिग डिपर अकादमी का नंबर 1 योद्धा, असुर देव राजा का कट्टर उत्तराधिकारी, जिसकी युद्ध शक्ति पूरे महाद्वीप में व्याप्त है, अपने साथियों के बीच अजय है, जिसे युद्ध का देवता कहा जाता है। वह इस महाद्वीप के निर्विवाद सर्वोच्च शक्ति स्रोत है। दोनों बिग डिपर अकादमी में दिन रात साथ रहते हैं और उनकी आत्माओं में पूर्ण सामंजस्य है। उनके पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मार्शल सोल फ्यूजन स्किल भी है। चाहे पहचान हो, ताकत हो, रूप रंग हो या प्रतिभा, वे हर मामले में बराबरी की ओर बेजोड़ हैं। यहाँ तक कि आमतौर पर बहुत बारीकी से जांच करने वाले प्रमुख संप्रदाय, दो महान साम्राज्य और स्पिरिट हॉल भी एक भी दोष नहीं ढूंढ पाए। सेवन ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल के अंदर निक फैंगसी ने हाथ में जैक का पंखा पकड़े हुए मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। युद्ध के देवता ल्यूबू, अद्वितीय सौंदर्य वाली लियाओ चान, स्वर्ग में बनी जोड़ी बेजोड़। ये दूसरा स्थान पूरी तरह से योग्य है। स्वॉर्ड डॉल चेंशन ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, ल्यूबू की शक्ति है और लियाओ चान अद्वितीय है। जब दोनों एक साथ आते हैं, तो उनकी शक्ति अनंत हो जाती है। उन्हें महावीर का नंबर 1 जोड़ा कहा जा सकता है। बोन डॉल गुरु ने भी मुस्कुराते हुए कहा, केवल ये दोनों ही सबको यकीन दिला सकते हैं। सी गॉड आइलैंड पर वो साइक्सी ने आकाश तट पर बैठे उन दोनों को देखा, उनकी खूबसूरत आंखों में स्वीकृति की झलक दिखाई दी। युद्ध के असुर देवता एक अद्वितीय सौंदर्य की पूरक है, उनका भाग्य एक दूसरे के अनुकूल है, उनकी शक्तियां एक हो जाती हैं। ये वास्तव में एक दुर्लभ और उत्कृष्ट मिलन है। उपासना कक्ष में कियान दाओ केवल चुपचाप से हिला सकती थी। एक देवराज का उत्तराधिकारी बनने के कारण वह अपने प्रतिद्वंदी की ताकत और प्रतिभा को भली भांति जानता था। उन्होंने लियाओ चान की प्रतिभा को भी देखा, उन्हें इस जोड़ी में कोई कमी नहीं दिखी। और इस समय बिग डिपर अकादमी के अंदर पहले से ही खुशी का माहौल था। सभी लोग चौक में इकट्ठा हो गए, स्काई कैनोपी को देखकर जयकारे लगाने लगे और एक के बाद एक उन्होंने ल्यूबू और लियाओ चान को बधाई दी। झू झू की निंगडोंग रांग और दुयान जैसे प्रमुख शिष्यों ने लियाओ चान को घेर लिया और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ उन्हें बधाई दी। अकादमी के सिकोंजेन, काइवेंजी और अन्य लोगों ने ल्यूबू और लियाओ चान को देखा, उनकी आंखें संतुष्टि से भरी हुई थी। ये दोनों बिग डिपर अकादमी के चेहरे और अकादमी की शीर्ष युद्ध शक्ति थे।
विवाह रैंकिंग में दूसरे स्थान पर उनकी तरक्की ने निसंदेह विद्या पर अकादमी की प्रतिष्ठा को एक बार फिर से बुलंद कर दिया। गहरे काले रंग के युद्ध कवच में लिपटे पूरे शरीर से एक दबंग आभा बिखेरते हुए लू ने अपने बगल में बैठी लियाओ चांद को गंभीरता भरी निगाहों से देखा। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसका सुंदर हाथ थाम लिया। उसकी दबंग आवाज स्नेह से भरी हुई थी। चांद हम स्वर्ग द्वारा एक दूसरे के लिए बने हैं। बर्फ की तरह शुद्ध सफेद पोशाक पहने लियाओ चांद, जिसके अद्वितीय चेहरे पर शर्म की लाली झलक रही थी, ने धीरे से सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, हम फैंटेसियान के साथ ये जीवन ही काफी है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके दिल पहले ही जुड़ चुके थे। स्काई कैनोपी का नाम एक जोरदार धमाके के साथ नीचे आया और अपार शक्ति उनके शरीरों में समा गई। उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की चमक उनके चारों ओर फैल रही थी। उनकी आभा फिर से बढ़ गई, जिससे वे दिव्य पति और करीब पहुंच गए। एक तरफ खड़े लू शियाओ ने ये सब ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी और उसके होंठों के कोने एक गहरी मुस्कान में बदल गए। लू और लियाओ चांद मूल रूप से उनकी शीर्ष लड़ाकू सेनाएं थीं और उनके अधीन सबसे अनुकूल दाव साथी थे। विवाह रैंकिंग में उनका दूसरा स्थान हासिल करना बिल्कुल उचित था। और ये तो बस शुरुआत थी। आकाश के ऊपर मंदारिन बत्तख का प्रभामंडल अभी भी घूम रहा था, केवल एक ही स्थान बचा था। स्वर्ग के आदेश के अनुसार विवाह रैंकिंग में पहला स्थान जल्द ही घोषित होने वाला था। अध्याय 309 स्वर्ग के आदेश के अनुसार विवाह रैंकिंग अंतिम रहस्य उद्घाटन। लियाओ चांद और लू की रैंकिंग के खुलासे के साथ ही पूरे महाद्वीप में चाहे वह मनुष्य हो, स्पिरिट बीस्ट हो या प्रमुख शीर्ष स्तरीय बुत हो, अपनी सांसें थाम ली। सबकी निगाहें स्काई कैनोपी पर टिकी हुई थी और दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। लू और लियाओ चांद तो पहले से ही इतने असाधारण थे। वह स्थान किस प्रकार का अस्तित्व होगा? क्या ये तब भी बिग डिपर अकेडमी ही रहेगा या फिर कोई और था? पूरा डोल महाद्वीप अभूतपूर्व उन्माद और प्रत्याशा में डूब गया। डॉट 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 समय धीरे-धीरे बीतता गया। ऊपर लू और लियाओ चांद की रैंकिंग की घोषणा के बाद आकाश में स्थित मंदारिन बत्तख का प्रभामंडल धीरे-धीरे अपनी दिव्य रोशनी समेटने लगा। फिर भी पूरे डोल महाद्वीप में चल रही चर्चाओं में जरा भी कमी नहीं आई, बल्कि वे पूरी तरह से अत्यधिक प्रत्याशा और तनाव की भावना से घिरी हुई थी। रैंकिंग में शीर्ष 9 टीमों के नाम घोषित हो चुके थे। युवा प्रेमियों और संप्रदाय के विवाहों से लेकर ईश्वर स्तरीय जोड़ों और आत्मा पशुओं के मिलन तक और मनुष्यों और आत्माओं के बीच सुखद प्रेम तक प्रत्येक जोड़ी ने धारणाओं को उलट दिया था और परिदृश्य को झकझोर दिया था। और अब स्वर्ग के आदेश पर आधारित विवाह रैंकिंग में शीर्ष स्थान का एकमात्र रहस्य अरबों लोगों की तीखी निगाहों के सामने उजागर होने वाला था। आकाश और पृथ्वी के बीच की हवा पल भर में थम गई। लू वो असुर युद्ध देवता थे और लियाओ चांद दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। ये दोनों मजबूती से दूसरे स्थान पर काबिज थे। फिर शीर्ष स्थान, ये किस प्रकार का अस्तित्व हो सकता है? अगले ही पल धमाका, आकाश चकनाचूर हो गया। 7 रंगों की दिव्य चमक की अरबों किरणें इस प्रकार अवतरित हुई मानो संसार का सृजन हो रहा हो। मैंडेरिन दखेलो अपनी अधिकतम सीमा तक घूम गया, जिससे इतना जबरदस्त दबाव उत्पन्न हुआ कि देवलोक भी उसके सामने कांप उठा। बिना किसी बफर के, बिना किसी पूर्व संकेत के, स्वर्णिम अक्षरों की एक पंक्ति जो संपूर्ण डोल महाद्वीप की आत्माओं को उलट करने के लिए पर्याप्त थी, सर्वोच्च नियति की आभा लिए हुए आकाश के केंद्र में जा गिरी। स्वर्ग के आदेश पर विवाह रैंकिंग प्रथम स्थान। रैंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति लू शियाओ गु यूना। स्वर्ग के आदेश पर टिप्पणी, एक देवराज संसार में अवतरित होता है, ड्रैगन देवी अपने पद पर लौट आती है। एक देव का प्रयोग करके ब्रह्मांड को उलट देता है, दूसरा 10,000 जानवरों पर शासन करता है, जिससे महाद्वीप शोक में डूब जाता है। उनकी आत्मा उनकी उत्पत्ति 100% अनुकूल है, उनका भाग्य जन्मजात रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वे दोनों महाद्वीप पर स्वर्ग के आदेश से प्राप्त एकमात्र परम दंपति हैं। रैंकिंग संबंधी टिप्पणी, इन दोनों की पहचान महाद्वीप, जाति और नियमों से परे है। मूल रूप से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनका भाग्य पूरी तरह से एक हो गया है। उनके विवाह का बंधन ड्रैगन गॉड पावर और गॉड किंग के अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय कर सकता है। दोनों महाद्वीप पर कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता और यहां तक कि देवलोक भी उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। सर्वोच्च रैंकिंग पुरस्कार, ड्रैगन गॉड अथॉरिटी प्लस गॉड किंग अथॉरिटी का दोहरा प्रवर्धन, असीमित शक्ति वृद्धि, विवाह क्षेत्र सक्रिय, नश्वर लोक से होने वाले सभी हमले निष्क्रिय, सभी गुणों, सभी आत्माओं, सभी आध्यात्मिक क्षमताओं और सभी नियमों का पूर्ण सामंजस्य, सबसे शक्तिशाली शरीर एकीकरण तकनीक को क्रियान्वित करने में सक्षम। जब लू शियाओ और गु यूना नाम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वर्ग के आदेश के विवाह रैंकिंग में शीर्ष पर पूरी तरह से अंकित हो गए, तो पूरा डोल महाद्वीप सन्नाटे में डूब गया। समय मानो थम सा गया था। उस क्षण में सभी ध्वनियां, सभी आभाएं, सभी उतार चढ़ाव गायब हो गए। उपाधिधारी डोलू और ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों से लेकर सामान्य आत्मा गुरुओं और 100 वर्ष के आत्मा राक्षसों तक सभी लोग अपनी जगह पर जम गए। पुतिया फैल गई, दिमाग सुन्न हो गया, सोचने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई। 3 सांसों के बाद बूम, एक अवर्णनीय कोलाहल, पागलपन, सदमा और आतंक, मानो दुनिया को खत्म कर देने वाली सुनामी आ गई हो। ने पल भर में पूरे डोल महाद्वीप को उलट-पुलट कर दिया। सबसे ऊपर कौन है? डी लू शियाओ और आत्मा राक्षसों का सहशासक गु यूना। क्या मैं इसे सही देख रहा हूं? बिग डिपर अकादमी का लू शियाओ और स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट का सिल्वर ड्रैगन किंग गु यूना। एक तो मानव सर्वोच्च है, दूसरा आत्मा पशुओं का सहशासक। एक ने महाद्वीप में विजय प्राप्त करने के लिए बिग डिपर अकादमी की स्थापना की, दूसरा 10,000 पशुओं पर शासन करता है और दुनिया पर अपनी दृष्टि रखता है। वे स्वर्ग के आदेश के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दंपति हैं। ये कैसे संभव है? ये तो पिछली सभी रैंकिंग से 10,000 गुना अधिक चौंकाने वाला है। कोट डॉट 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 कोट। चीख पुकार, दहाड़ और अविश्वास भरी गर्जना ने पल भर में दुनिया को सन्नाटे में डुबो दिया। सब लोग पागल हो गए थे। किसने सोचा होगा कि स्वर्ग के आदेश के अनुसार विवाह रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान किसी आम जोड़े को नहीं, बल्कि किसी ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ को मिलेगा। लेकिन परम प्रभुशाली वह व्यक्ति जो पूरे डोल महाद्वीप की शिखर पर खड़ा है, वह मनुष्य और आत्मा राक्षसों की दो प्रमुख विरोधी गुटों से संबंधित है। डॉट डॉट डॉट। पोप के सर्वोच्च महल के अंदर बीबी डोंग अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। उसकी बेंगनी आंखों में पहली बार पूर्ण लाचारी झलक रही थी। उसके जीवन की योजनाएं, महाद्वीप को एकजुट करने का उसका लक्ष्य, राक्षस देव परीक्षा में भाग लेना, कियान दाओलियो का विरोध करना, क्लियर स्काई संप्रदाय और सी गॉड आइलैंड के खिलाफ साजिश रचना। लेकिन इस समय उसके सारे याव मजाक बन चुके थे। लू शियाओ बिग डिपर अकादमी के मास्टर, जो अपने हाथ के एक इशारे से भाग्य को फिर से लिख देते हैं, उनके अधीनस्थ बालों की तरह असंख्य हैं। बस स्वयं एक था, ईश्वर राजा के स्तर का अस्तित्व था। गु यूना आत्मा राक्षसों की सहशासक, सिल्वर ड्रैगन किंग, जिसके सामने कई क्रूर राक्षस आत्मसमर्पण करते थे और जो आत्मा राक्षस कबीले की पूरी शक्ति को नियंत्रित करती थी। क्या ये दोनों वास्तव में स्वर्ग के आदेश के अनुसार सबसे प्रसिद्ध दंपति थे? एक बार जब वे एकजुट हो गए, तो मानव जाति का नंबर 1 प्लस स्पिरिट बीस्ट की समस्त शक्ति प्लस दोहरे भगवान राजा स्तर की युद्ध शक्ति प्राप्त हो गई। पूरे डोलू महाद्वीप में और कौन उनका मुकाबला कर सकता था? स्पिरिट हॉल, उनके सामने तो वे चींटियों के बराबर भी नहीं थे। गु ने और तो और भी ज्यादा भयभीत थी, वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उनकी ताकत में पहले हुई वृद्धि की खुशी पूरी तरह से गायब हो गई थी। डॉट डॉट डॉट। उपासना कक्ष, कियान दाओलियो का शरीर अकड़ गया, उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता छा गई। उसने अपना पूरा जीवन गोसाइकी का पीछा करते हुए बिताया, महाद्वीप को नीचा समझा और अंततः भगवान स्तर का विशेषज्ञ बनने में कामयाब रहा। लेकिन अब लू शियाओ और गु यूना के सामने उसके पास ऊपर देखने की भी योग्यता नहीं थी। सब खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। कियान दाओलियो ने बुदबुदाया, उसकी आंखों में केवल गहरी निराशा ही बची थी। स्पिरिट हॉल में मौजूद सभी लोग समझ गए। उस दिन से महाद्वीप का भूदृश्य पूरी तरह बदल गया था। डॉट डॉट डॉट। समुद्री देवता द्वीप, बोसाइकी के नीले वस्त्र बिना हवा के लहरा रहे थे और पहली बार उनके खूबसूरत चेहरे से सारी गंभीरता गायब हो गई। वो देवत्व के 100वें स्तर तक पहुंच चुकी थी, दशकों तक समुद्र देवता द्वीप की रक्षा करती रही और दुनिया की हवाओं और बादलों से परिचित थी। लेकिन इस समय वो स्काई कैनोपी पर अपनी रैंकिंग देखकर अभी भी बुरी तरह से सदमे में थी। लू शियाओ, गु यूना, देव राजा और ड्रैगन देवता। बोसाइकी ने धीरे से फुसफुसाया, उसकी खूबसूरत आंखें विस्मय से भरी हुई थी। यहां तक कि वह जो एक ईश्वर समान विशेषज्ञ है, भी इस महान जोड़े के सामने अविश्वसनीय रूप से छोटी प्रतीत हुई। इसके अलावा डोलू महाद्वीप के अन्य स्पिरिट मास्टर्स और स्पिरिट बीस्ट का भी उल्लेख करना जरूरी है। उसके बगल में समुद्र देवता द्वीप के सभी प्रतिष्ठित डोलू ने अपने सिर झुका लिए, उनके मन स्तब्ध रह गए, वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। बोसाइकी ने महाद्वीप की दिशा की ओर देखा और मन ही मन धीरे से आह भरी। तानचेन के साथ उसका रोमांस इस असाधारण जोड़े के सामने फीका पड़ सकता था। इस क्षण से महाद्वीप का भविष्य पूरी तरह से इन दोनों के हाथों में था। डॉट डॉट डॉट। क्लियर स्काई सेट निश्चित भूमि, तानचेन ने क्लियर स्काई हैमर को पकड़ रखा था, उसकी पूरी आवाज जम गई थी। वह एक लिमिट डॉल था, जिसका लक्ष्य भविष्य में भगवान स्तर का विशेषज्ञ बनना और अपना जीवन गोसाइकी के साथ बिताना था। उसने सोचा था कि महाद्वीप पर उनका प्रेम प्रसंग एक दुर्लभ घटना है। लेकिन लू शियाओ और गु यूना के नाम देखकर क्लियर स्काई सेट के इतिहास में सबसे महान प्रतिभावान व्यक्ति केवल कड़ी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला सका। लू शियाओ वास्तव में गु यूना के साथ स्वर्ग के आदेश विवाह रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच पाना भयावह है, बहुत ही भयावह। तान शियाओ एक तरफ खड़ा था, उसका शरीर तनावग्रस्त था और उसकी आंखों में सदमा झलक रहा था। वह हमेशा से यही सोचता था कि उसने क्लियर स्काई संप्रदाय के भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वास्तविक सीमा के सामने सारे प्रयास व्यर्थ थे। क्लियर स्काई संप्रदाय के सभी सदस्य, सभी वरिष्ठ और शिष्य, सभी एकदम सन्नाटे में थे, किसी की भी इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं थी। अध्याय 310 विचित्र प्रतिक्रिया।
7 ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल। निंग फेंची के हाथ में मौजूद सेट का पंखा धड़ाम से जमीन पर गिर गया, फिर भी उसने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। चेंशन और गुरोन, दो उपाधि प्राप्त लोग के चेहरे पर इतनी गंभीरता थी कि वह चरम सीमा पर पहुंच गई थी। डीन लुजियाओ और आत्मा जानवरों के सहशासक। निंग फैंटेसी की आवाज कांप रही थी। ये तो बहुत ही विचित्र है। 7 ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल के पास हमेशा से यह द्वितीय अंतर्दृष्टि रही है और वो शक्तिशाली लोगों से जुड़ा रहा है, फिर भी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि लुशियाओ वास्तव में स्वर्ग विवाह रैंकिंग के जनादेश के तहत आत्मा जानवरों के सहशासक गुयुना का नियत साथी होगा। इससे अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। यदि दोनों पक्ष एक साथ होते तो मानव आत्मा स्वामी और आत्मा पशु कबीले, ये दोनों शक्तियां आपस में कैसे तालमेल बिठाती। डॉट डॉट डॉट। इस समय बिग डिपर अकादमी के भीतर जो उथल-पुथल के बिल्कुल केंद्र में थी। यूबू, देओचान, जुक्विन, निंगरोंगरो, डुगुयान और अन्य सभी मुख्य सदस्य अपनी जगह पर जमे हुए थे। वे अचंभित होकर आकाश की छतरी को घूरते रहे, उनका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। डीन और आत्मा राक्षसों की सहशासक गुयुना रैंकिंग में सबसे ऊपर, परम स्वर्ग का आदेश प्राप्त लेवल। ये तो कुछ ज्यादा ही है। सभी लोग अचंभित थे। वे जानते थे कि डीन शक्तिशाली था, जानते थे कि डीन को समझना असंभव था। लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि डीन का नियत विवाह वास्तव में ड्रैगन गॉड गुयुना से होगा, जो पूरे 120 लैंड पर शासन करती थी। इस समय संबंधित व्यक्ति लुशियाओ अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और आकाश की छत पर बने आकर्षक बड़े अक्षरों को देख रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना हाथ माथे पर रख लिया, जिससे उसके चेहरे पर असहाय और व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुए। उन्होंने पुनर्जन्म लेकर इस स्थान पर प्रवेश किया, बिग डिपर अकादमी की स्थापना की, विशेषज्ञों को एकत्रित किया और भाग्य को फिर से लिखा। वह पूरे महाद्वीप में घूम रहा था, उसका इरादा चुपचाप अपना अस्तित्व विकसित करने और धीरे-धीरे एक देवता बनने का था। परिणाम स्वरूप ये स्काई कैनोपी। दरअसल इसने सीधे तौर पर उसे और गुयुना को स्वर्ग के आदेश विवाह रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा दिया। अच्छा साथी, लुशियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। मुझे भी नहीं पता था कि गुयुना और मैं स्वर्ग के आदेश के अनुसार सबसे आदर्श लेवल हैं। ये स्काई कैनोपी वाकई कुछ भी लिखने की हिम्मत रखती है। उन्हें स्पष्ट रूप से यह महसूस हो रहा था कि आकाश की छत्रछाया का अंतिम पुरस्कार पहले ही उतर चुका है। एक अदृश्य लाल धागा सीधे अंतरिक्ष को भेदता हुआ स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ा हुआ था। दिव्य आत्मा की प्रतिध्वनि, उत्पत्ति से जुड़ाव, शक्ति का अंतर्संबंध। उसके शरीर के भीतर अतीत से कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति धीरे-धीरे जागृत हो रही थी। लुशियाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ बेबसी दिखाई। वह समझ सकता था कि इस क्षण से पूरा महाद्वीप और यहां तक कि संपूर्ण आत्मा पशु जगत भी उसके और गुयुना के नामों की वजह से सब कुछ पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट। मानव जगत में होने वाले सदमे के विपरीत स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में कई खूंखार जानवर एकत्रित हुए। डीटियान, बीजी, जियोंजून, 10,000 डेमन किंग, चीवान, स्नो एम्प्रेस, बिंदी। सभी आत्मा पशु सुप्रीम टीम के सदस्य, जैसे ही उन्होंने स्काई कैनोपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान देखा, तुरंत गुस्से से भड़क उठे। बेहद अभिमानी। शिवनेट जून ने हिंसक रूप से दहाड़ा, उसके विशाल पंजों ने धरती को चीर डाला, उसकी आंखों में राक्षसी क्रोध भरा हुआ था। आकाश छत को बस अंधाधुंध रैंकिंग कर रहा है। मेरे स्वामी ड्रैगन देवता के क्लोन में से एक हैं, आत्मा जानवरों के सहशासक हैं, सर्वोच्च दर्जा रखते हैं, 10,000 जानवरों पर शासन करते हैं, अतुलनीय रूप से महान हैं। वह भला किसी इंसान के साथ स्वर्ग के आदेश वाली जोड़ी कैसे बन सकती है। ज़ेची की ड्रैगन शक्ति बेतहाशा बढ़ गई, उसकी आंखों की पुतलियां क्रोध और इच्छा से भर गईं। भले ही लुशियाओ मानव मामलों के विशेषज्ञ हो, लेकिन स्वामी आत्मा पशुओं के सहशासक हैं, तो वह उस विवाह के बंधन में कैसे बन सकती है। यह आकाश आवरण मेरे स्वामी का अपमान कर रहा है, पूरे आत्मा पशु वंश का अपमान कर रहा है। 10,000 दानव राजा, चीवान और अन्य क्रूर जानवर भी एक के बाद एक दहाड़ रहे थे, उनकी आभा हिंसक थी और पूरा स्टार ग्रेट फॉरेस्ट कांप रहा था। उनके दिलों में गुयुना सर्वोच्च ड्रैगन देवी और आत्मा पशु कबीले की आस्था थी। वह किसी भी इंसान के साथ सूचीबद्ध होने के लायक नहीं थी, विवाहित जोड़े कहलाने की तो बात ही दूर है। उन्होंने तो ये भी इच्छा जताई कि काश वे स्काई कैनोपी पर चढ़कर उस टैक्स की पंक्ति को टुकड़े-टुकड़े कर देते। सभी क्रूर जानवर क्रोधित थे, एक के बाद एक लड़ने का अनुरोध कर रहे थे और आकाश के आवरण से स्पष्टीकरण मांग रहे थे। डॉट डॉट डॉट। उन उग्र और क्रूर राक्षसों के बीच केवल डीटियान ही असाधारण रूप से शांत रहा। वो शियोंजून की तरह आकाश की ओर दहाड़ नहीं मारता था, नहीं उसमें 10,000 दानव राजाओं जैसी उग्र क्रूरता थी। इसके बजाय उसने अपनी पलकें थोड़ी नीचे कर ली। उनकी सुनहरी खड़ी आंखों में क्रोध का कोई भाव नहीं था, केवल एक चरम गंभीरता थी। अनगिनत वर्षों तक गुयुना का अनुसरण करने के कारण डीटियान ने किसी भी क्रूर जानवर की तुलना में आकाश की छतरी के आतंक और रहस्य को बेहतर ढंग से जानता था। वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे उनके स्वामी सिल्वर ड्रैगन किंग गुयुना भी नहीं समझ पाए थे। इसने जो कुछ कहा और फैसला सुनाया, वह कभी भी निराधार नहीं था। अगर स्काई कैनोपी ने भगवान और लुशियाओ को स्वर्ग के आदेश की शीर्ष दंपति के रूप में सूचीबद्ध करने का साहस किया, तो ये निश्चित रूप से कोई आकस्मिक व्यवस्था नहीं थी। इसके पीछे स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्य और भाग्य की ऐसी धारा छिपी होनी चाहिए जिसे वे भी छू नहीं सकते। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता गया, डीटियान के दिल में इसकी गंभीरता उतनी ही बढ़ती गई। वह आगे बढ़ा, जानवरों के शोर को दबाते हुए गुयुना को थोड़ा झुककर प्रणाम किया, उसकी आवाज स्थिर और सम्मानजनक थी। हे प्रभु, आकाश का आवरण रहस्यमय और अप्रत्याशित है, जो नश्वर जगत की समझ से परे है। क्योंकि इसने ऐसा निर्णय लिया है, इसलिए इसका कोई गहरा अर्थ अवश्य होगा। मेरे मन में बेचैनी है। हे प्रभु, क्या मैं आपसे इस मामले पर आपकी राय जान सकता हूँ। गुयुना धीरे-धीरे बाहर निकली, उनके चांदी जैसे बाल और सफेद पोशाक थी, उनकी आंखें आकाशगंगा जैसी थी और उनके चारों ओर अंतरिक्ष का नियम धीरे-धीरे बह रहा था। वह न तो क्रोधित थी, न ही शर्मिंदा। इसके बजाय उसने आकाश की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई और उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की, गहरी और अपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। उन बैंगनी आंखों में जरा सा भी प्रतिरोध नहीं था, बल्कि वे अत्यधिक जिज्ञासा और चंचलता से भरी हुई थी। उसने डीटियान की ओर उदासीनता से देखा, उसकी आवाज शांत और भावहीन थी, फिर भी उसमें एक निर्विवाद गरिमा थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस स्वर्ग का आदेश है कि हमें इस तरह से स्थान दिया जाए। भाग्य की अंतिम दिशा कभी भी आकाश के एक शब्द से तय नहीं होती, अंततः इसे हमें स्वयं ही तय करना होता है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, क्रूर जानवर चौंक गए और उनका अधिकांश दबा हुआ क्रोध तुरंत शांत हो गया। डीटियान का हृदय कांप उठा और उसने तुरंत सिर झुकाकर आज्ञा का पालन करते हुए कहा, प्रभु बुद्धिमान है, मैं समझ गया। अब उसके मन में जरा भी गुस्सा नहीं था, बल्कि आकाश के प्रति गहरी श्रद्धा और भविष्य के भाग्य के प्रति चिंता थी। उसने धीमी आवाज में बात की, उसकी आवाज हर क्रूर जानवर के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंच गई। आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। चूंकि स्काई कैनोपी इस तरह की रैंकिंग हासिल करने की हिम्मत करता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके कुछ कारण होंगे। लुशियाओ, जब से वो प्रकट हुआ है, ये व्यक्ति हर तरह से अजीब रहा है। एक हाथ से बिग डिपर अकादमी की स्थापना की है, दूसरे हाथ से महाद्वीप के भाग्य को उलट दिया है और यहाँ तक कि देवलोक भी उसे 3 गुना सावधान है। गुयुना की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गई, उसने बिग डिपर अकादमी की दिशा में देखा, मानो वह 10,000 मील के अंतरिक्ष को घेरते हुए सीधे टावर के शीर्ष पर उस आकृति को देख रही हो। मैं वास्तव में काफी उत्सुक हूँ। आकाश की छत छाया मुझे और उसे स्वर्ग का एकमात्र परम युगल क्यों मानेगी। उसके भीतर ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो स्वाभाविक रूप से मेरे ड्रैगन गॉड भाग्य के साथ मेल खाता है और हमारे भाग्य को जोड़ता है। वह न तो क्रोधित हुई, न ही उसे घृणा हुई, बल्कि अन्वेषण की एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। ड्रैगन देवी होने के नाते वह स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि आकाश की छत छाया यादृच्छिक रूप से क्रमबद्ध नहीं थी। वह विवाह का लाल धागा जो अंतरिक्ष को पार करता है, वह 100% दिव्य आत्मा की अनुकूलता, वह शाश्वत और अमर भाग्य का बंधन, सब कुछ वास्तविक था। डीटियान, शियोंजून और अन्य क्रूर जानवर अपने स्वामी के चेहरे पर यह भाव देखकर स्तब्ध रह गए। उनका पूरा गुस्सा जबरदस्ती दबा दिया गया था और वे असमंजस में थे। क्या भगवान वास्तव में क्रोधित नहीं है? इसके बजाय थोड़ी दिलचस्पी। गुयुना ने धीरे से अपना हाथ उठाया, आकाश की छतरी से लुशियाओ से जुड़ी देवराज और ड्रैगन देवता की दोहरी शक्ति को महसूस करते हुए उसके होठों के कोने पर मुस्कान और गहरी हो गई। लुशियाओ, शायद सच में एक ऐसी नियति है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी भी नहीं बदल सकते। आकाश के ऊपर मंदारिन बतख का प्रभामंडल धीरे-धीरे गायब हो गया और स्वर्ग के आदेश के अनुसार विवाह रैंकिंग की पूरी तरह से घोषणा कर दी गई। लेकिन पूरे महाद्वीप में फैले इस सदमे को कभी शांत नहीं किया जा सका। लुशियाओ और गुयुना, मानव सर्वोच्च, आत्माजन्य प्राणियों का सहशासक, ईश्वर राजा विरासत, ड्रैगन देवता का पुनर्जन्म, बिग डिपर अकादमी, स्टार ग्रेट फॉरेस्ट, स्वर्ग का आदेश, शीर्ष रैंकिंग, सर्वश्रेष्ठ जोड़ी। इस क्षण से नामों की यह जोड़ी संपूर्ण बॉलीवुड महाद्वीप का सर्वोच्च और अटूट प्रतीक बन गई।